एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, राम राम। आज की ये डेमो क्लास भृगुनंदी नाड़ी को लेके है। ये नाम आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी पकड़ रहा है एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में। बहुत से लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं कि ये भृगुनंदी नाड़ी है क्या, और भृगुनंदी नाड़ी के नाम पे बहुत कुछ और कुछ भी पढ़ाया भी जा रहा है। असल में ये दक्षिण की एक विधा है। बहुत से लोगों ने जब कॉल करते हैं तो वो ये पूछते हैं कि जी इसमें क्या वो अंगूठा निशान उसका लेके वो वाली विधा है, तो ये वो वाली नहीं है। वो अगस्त्य नाड़ी है जहां तक मुझे पता है। ये भृगु नंदी नाड़ी है। भृगु ऋषि और नंदी ऋषि के लिखे हुए जो हमारे पास लिटरेचर हैं, जो उन्होंने लिखा, उसको मिला के एक विधा बनाई गई जिसको हम आज के समय में भृगु नंदी नाड़ी के नाम से जानते हैं। और हमेशा से आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि एस्ट्रोलॉजी बहुत मुश्किल विज्ञान है, बहुत मुश्किल है, इसको सीखना इतना आसान नहीं है। मैं ये कहता हूं कि इससे ज्यादा आसान कोई और विधा नहीं है। फ्यूचर बताने की टोटल 12 विधाएं शास्त्रों में बताई गई है। 12 में से सबसे आसान जो विधा है वो ज्योतिष है। बाकी विधाएं तो इससे मुश्किल है। और फिर उसके बाद ज्योतिष में भी तमाम तरह की विधाएं हैं। जैसा मैंने जाना पढ़ा समझा तो बताते हैं ज्ञानी लोग कि 175 तरह का तो ज्योतिष है। भृगुनंदी नाड़ी, केपी एस्ट्रोलॉजी, अगस्त्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ये नाड़ी, वो नाड़ी, जेमिनी पद्धति, और ऐसी तमाम सारी। सबके तो नाम मुझे भी नहीं पता। जो पॉपुलर है मेन 8-10 वही पता है। लेकिन ये आजकल नॉर्थ में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है। इसके ऊपर वर्तमान समय में सबसे ज्यादा काम आरजी राव सर ने किया। और उनके जो स्टूडेंट हैं वो बताते हैं, जिन्होंने आरजी राव सर से खुद सीखा, वो ये बताते हैं कि वो कहते थे कि ये मेरे रहते रहते ये विधा कभी भी पॉपुलर नहीं होगी। मेरे मरने के बाद ये विधा पॉपुलर होगी और सारी बाकी विधाओं को खा जाएगी। ये उनका आरजी राव सर का लिखा हुआ ऐसा है कि ये विधा इतनी पॉपुलर होगी, और धीरे 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 इसका विस्तार बहुत तेजी से होने लग गया। लेकिन ये देश ऐसा है कि हम जब एक एरिया से दूसरे एरिया में खाना भी लेके जाते हैं तो उसमें भी मिलावट हो जाती है। थोड़े थोड़े एरिया में खाने का टेस्ट उस लोकल एरिया का अपना फ्लेवर ले ही लेते हैं। सांभर जैसा साउथ में बनता है ऐसा नॉर्थ में नहीं बनता, कहते दोनों सांभर ही है ना। लेकिन रेसिपी दोनों की अपनी अपनी। मसाला डोसा पंजाबियों ने अलग ही ढंग से बना दिया। साउथ इंडियंस को पता भी नहीं कि मसाला डोसा ऐसा होता है। उसी तरीके से भृगुनंदी नाड़ी में भी बहुत सारे फ्लेवर जुड़ गए। अब तो यहाँ तक हो गई कि कुछ लोगों ने वैदिक का ही नाम बीएनएन रख के पहली 2 क्लास बीएनएन बोल के बाकी सब वैदिक ही पढ़ाना शुरू कर दिया। जो ओरिजिनल ऑथेंटिक बीएनएन है उसमें कहीं पर भी लॉर्ड का जिक्र नहीं है। जो लोग ज्योतिष जानते हैं उनको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। इसका लॉर्ड उधर चला गया, उसका लॉर्ड उधर चला गया। बीएनएन में किसी का लॉर्ड किधर भी नहीं जाता। कोई भी अगर ऐसे बताता है तो वो बीएनएन नहीं पढ़ा रहा, फिर कुछ और ही पढ़ा रहा है। उसने स्टैंप ऊपर से बीएनएन की लगा दी होगी तो वो अलग बात है। कुछ लोग बीएनएन में नक्षत्र भी पढ़ाने लग गए। तो जब बीएनएन नॉर्थ में आया तो नॉर्थ का तड़का तो लगेगा ना।
लेकिन उसके चक्कर में जो उसका ओरिजिनल फ्लेवर है वो नहीं खोना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और जो ओरिजिनल ऑथेंटिक बीएनएन है उसमें ना तो कहीं हाउस लॉर्ड का जिक्र है, ना कहीं राशि लॉर्ड का जिक्र है, ना इसका लॉर्ड इस भाव का उस भाव में जाता है, ना ही इसमें नक्षत्र देखे जाते, चलित भी नहीं देखा जाता। सिर्फ एक ही चीज देखी जाती है जिसको हम बोलते हैं D1 चार्ट। D1 चार्ट का मतलब क्या हो गया? पत्री बनाते हैं तो जो पहले पहले ऊपर ऊपर बन के आता है, आप लोगों के पास फोन है, सबके पास ऐप होगी, ऐप में डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ डालो और जो सबसे ऊपर ऊपर पत्री बन के आती है डिफॉल्ट में, उसको D1 चार्ट बोलते हैं, लग्न कुंडली। इसमें सिर्फ और सिर्फ लगन कुंडली देखी जाती है, बस और कुछ नहीं देखा जाता। अगर इसके अलावा कोई कुछ भी दिखा रहा है तो वो मसाला है, तड़का है, बीएनएन नहीं है। बीएनएन के ऊपर किसी ने कुछ अपना फ्लेवर डाल दिया। मान लीजिए पढ़ाने वाला मैं हूं और मुझे नक्षत्र बहुत अच्छे से आते हैं, तो मैं शुरू बीएनएन से होऊंगा, धीरे से सरक जाऊंगा नक्षत्रों के ऊपर, क्योंकि मेरी मास्टरी है। मेरे को वहां से कोई भी सवाल का जवाब देना आसान लगता है, क्योंकि मेरी कई सालों की प्रैक्टिस है, मान लीजिए अगर है तो। जो लोग वैदिक पढ़ाते हैं उनको वैदिक में कुछ भी देखना बहुत आसान है, 10 साल, 15 साल, 20 साल का अभ्यास है। तो जैसे ही उनसे कोई सवाल पूछो, पहला उनका जो टंग टंग घंटी बजती है ना, जो उनकी पहली, वो वैदिक वाली ही बजती है। मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है ना संगीता जी? मेरी आवाज अगर नहीं आए, पंत जी आपका और संगीता जी आपका दोनों का वीडियो ऑडियो ऑन करा है मैंने, ठीक है? बंद रखिए, बाई चांस कोई ऑडियो डिस्टरबेंस हो तो मुझे बताइए, ठीक है? ओके सर। तो जितने भी लोग हैं वो अपने अपने तरीके से उसको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। वैदिक वाले को वैदिक 15 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे से आता है, उसको हर सवाल के जवाब देखने का तरीका पता है। और वैदिक में हर सवाल का जवाब ढूंढने के तरीके भी बहुत सारे हैं। कई सारी गलियां हैं जो एक ही जगह पे जाके खोलती हैं, तो कोई भी सूत्र तो लग ही जाएगा। लेकिन ओरिजिनल बीएनएन में ये नहीं है। मैं बहुत सारे और भी वीडियोस देखता हूं तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है कि मेरा वाला बीएनएन ओरिजिनल है कि ये इनका वाला है, क्योंकि जो ओरिजिनल बीएनएन है उसमें तो ये सब कहीं नहीं है, इसका जिक्र नहीं है कहीं पे। कुछ लोग जो बीएनएन पढ़ा रहे हैं उसमें सारा का सारा डिग्री 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 का ही खेल कर दिया उन्होंने, पूरी मैथ्स उसमें डाल दी। बीएनएन में मैथ्स का रोल है, डिग्री का रोल है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बहुत लास्ट स्टेज में जाके और कहीं कहीं पे है। कुछ एक खास परिस्थितियां होती हैं पत्री में, जैसे एक ही भाव में 2, 3, 4, 5 ग्रह बैठ गए, वहां पे डिग्री देखने का पॉइंट समझ में आता है। इसके अलावा ज्यादातर केसेस में आपको डिग्री देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सारा खेल ही डिग्री पे कर दिया, पूरा प्लान ही डिग्री पे कर दिया, जबकि ऐसा है नहीं। और ये बहुत सिंपल है। सबसे बड़ी बात जो बीएनएन की है, जो मुझे लगती है, वो ये है कि ये बहुत सिंपल है। आजकल मेरी फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी की क्लास चल रही है, उसमें मैंने कुछ एक पैसे से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे लाइफ के, उसके बारे में डिस्कशन किया है। और कुछ सूत्र उसमें मैंने बताए। मैं सिर्फ आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि चीजें देखना कितना आसान है, प्रिडिक्शन करना कितना आसान है। अगर आपको ये समझ में आना है, देखना है, तो आप कैसे समझ सकते हैं। आप लोगों के सामने एक पत्री रख रहा हूँ, पत्री नहीं, 2 प्लैनेट रख रहा हूँ 12 घरों में, और मैं आप लोगों से कुछ पूछूंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ
वो ठीक है या गलत है। आप यस या नो में मुझे राइट या रॉन्ग या यस और नो में आप मेरे को चैट में लिखिएगा, और फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा कि ये किस तरीके से बताया मैंने। भृगुनंदी नाड़ी में हम लोग हाउसेस के बजाय प्लैनेट को देखते हैं। हाउसेस का यहाँ पे इतना रोल नहीं है। ये आपकी पत्री में वीनस है, और वीनस आपके जीवन में जो चीजें बताता है, बहुत सारी चीजें बताता है वीनस, लेकिन उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी वाइफ, स्पाउस नहीं, वाइफ, लड़के के लिए उसकी वाइफ, वो वीनस है। ठीक है। और दूसरा, लड़का अगर देखेंगे हस्बैंड के तौर पे सर, अदरवाइज नहीं, वो मार्स है। अगर किसी पत्री में वीनस और मार्स एक साथ बैठे हैं, अभी यहाँ पे हम, क्योंकि ये जब वीडियो डालता हूँ ना यूट्यूब पे, तो फिर बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो जो लोग देख रहे हैं मैं उनके लिए भी ये बोलूंगा कि यहाँ पे जो बताया जाता है वो एक छोटा सा हिस्सा या एक छोटा सा पार्ट है, वो पूरा कोर्स नहीं हो सकता इतनी जल्दी में। तो मेरे में है और ऐसा नहीं है, ये लिखने से पहले कुछ और हमें चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। ये वीनस और मार्स है, और जब हम पति पत्नी को देखते हैं पत्री में, तो यहाँ पे हम पत्नी को वीनस और हस्बैंड को मार्स के तौर पर देखते हैं। ये दोनों एक साथ किसी भी घर में हों, मान लीजिए दोनों ऐसे हैं, मान लीजिए दोनों ऐसे हैं, या कहीं पे भी एक साथ है, किसी भी हाउस में 12 के 12 में से किसी भी हाउस में अगर एक साथ है, तो ये दोनों जब पति पत्नी बनेंगे तो इनके बीच की ये इक्वेशन क्या होगी। एक पत्री में कैसे बैठे हैं, एक ही घर में बैठे हैं ना। अब इसमें एक प्रिडिक्शन ये दी जाती है कि ये दोनों पूर्व जन्म के पति पत्नी हैं। अब पूर्व जन्म में जाके चेक करना तो मेरे और आपके बस का है नहीं, तो मैं कुछ भी कह दूं चल जाएगा। लेकिन इस जन्म में क्या होगा वो हम वेरीफाई कर सकते। यहाँ पे एक ही घर में, किसी भी घर में हो सकता है, वीनस और मार्स एक साथ बैठे हैं ना, इसका मतलब है ये दोनों जो शादी के बंधन में बंधे या बंधने वाले हैं, ये दोनों आसपास ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के रहते होंगे, क्योंकि पत्री में ही आसपास बैठे हैं। अब आसपास रहते हैं तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि उनकी लव मैरिज हो जाए, है ना। देशकाल परिस्थितियों के हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। मैंने एक बार ऐसे ही किसी को बोला, उनकी बेटी की शादी तय हुई, उन्होंने मुझे मैसेज किया, कहने लगे सर बधाई हो, बेटी का रिश्ता तय हो गया, पत्री में मंगल वीनस साथ साथ थे। तो मैंने बोला लव मैरिज होगी। तो कह रहे सर हमारे इधर लव मैरिज जैसा कुछ होता नहीं, गांव का माहौल है, थोड़ा अलग किस्म का रहता है, तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने कहा आप दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। तो कह लगे हाँ, दोनों परिवार एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि हम दोनों एक ही गांव में हैं। दे बिलोंग्स टू द सेम विलेज। ठीक है। तो पति पत्नी दोनों एक ही एरिया से, आसपास से, कहीं ना कहीं कॉमन प्लेटफॉर्म में मिले होंगे। हो सकता है एक दूसरे से ना मिले हों, लेकिन एक दूसरे के आसपास रहे होंगे। जैसे कई बार ये होता है कि एक ही कॉलेज में दोनों बच्चे पढ़ते हैं, क्लास अलग अलग है, साल अलग अलग है, बैच अलग अलग है, वो सब ठीक है, लेकिन कॉलेज तो कॉमन है ना।
मैं 2 साल गया पढ़ने के लिए बैंगलोर, वो कहीं से आई हुई है 2 साल से पढ़ने के लिए बैंगलोर में, वहां जाके मिल गए तो कॉमन प्लेटफॉर्म मिला ना। कुछ ना कुछ इस तरीके का कॉमन प्लेटफॉर्म इनके बीच में होगा। मेरी एक स्टूडेंट है, पिछले वाले डेमो क्लास में थी, तो मैंने उनको बोला क्यों आपका मायका ससुराल तो पास पास है, फिर जाते क्यों नहीं हो? तो वो बहुत जोर से हंस पड़ी, हेमा अगर आ जाइए तो। कहती है सर पत्री से ये भी पता लग जाता है कि मायका और ससुराल पास पास होगा। हाँ बिल्कुल पता लग जाता है। अगर मंगल और वीनस पास पास है तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आपका मायका और ससुराल पास पास हो, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये बात पक्की है कि आप दोनों कहीं कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पे मिलोगे। अफेयर था नहीं था, लव था नहीं था, एक दूसरे से इंटरेक्शन थी नहीं थी तो क्या नॉर्मल वाली थी या हस्बैंड वाइफ की तरह सोचा था रिश्ते को कि ऐसा भी हमारे बीच में कभी होगा, हो सकता है वो बिल्कुल ना हो, लेकिन एक ही मोहल्ले में होगे। अब लड़की वाले पूछते हैं जी हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं लड़के के लिए तो कहाँ पे जाए, तो उनको कहना है दूर मत जाओ। किसी लड़की के लिए अगर लड़का देखने के घर वाले लगे हुए हैं प्रयासों में, तो उसको क्या कहना चाहिए? वीनस मंगल साथ साथ है कि बहुत दूर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है तो आसपास ही 5, 10, 15, 20 मिनट के गैप में कहीं ना कहीं वो आपको मिल जाएगा। ट्रेवल डिस्टेंस आधे घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बहुत दूर जाके बच्चों के रिश्ते ढूंढने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर केस में शहरी माहौल में अगर हम बात करें तो ये बच्चे आपस में एक दूसरे को खुद ही ढूंढ लेते हैं, माँ बाप को जरूरत नहीं पड़ती, जिसको हम लव मैरिज बोलते हैं। कई बार देखा कि लव मैरिज भी नहीं है और दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है, आसपास भी नहीं है, ऐसा भी देखा कुछ पत्रियों में। वहां पे कॉमन इक्वेशन क्या निकल के आई कि कहीं ना कहीं फैमिली के ही है वो। आज से हमारी, अब जैसे हम लोग हैं सब लोग, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या पता होगा अपने दादाजी के बारे में? पता होगा। आपके परदादा के परदादा, उनके 4 भाई थे, आपको पता है उनके बारे में कुछ? कहीं तो होंगे ना, कहीं तो उनका भी वजूद होगा, कहीं ना कहीं वे रह रहे होंगे, आप नहीं जानते वो अलग बात है। और हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम तो नेता भी वही चुनते हैं जो हमारी जात का हो, शादी भी हम वही ढूंढते हैं जो हमारे जात का हो। हमारे यहाँ तो वो एक बहुत खासियत है हमारी। आप अपनी जब जात में ढूंढ रहे हो तो वो आपकी जात में आपके परिवार के जो दादाजी परदादाजी और उनके परदादाजी के जो ब्रांचेस खुले थे उस जमाने में, वो भी तो कहीं ना कहीं होंगे। आप ही की जात के है ना वो, कहीं तो मिलोगे। कहीं ना कहीं पीछे ढूंढो, कनेक्शन मिलेगा। यू बिलोंग्स टू द सेम ट्री, आप एक ही ट्री के हो, तभी आपकी पत्री में मंगल और वीनस एक साथ है। इसको और थोड़ा आसान करने के लिए मैं ये बोल देता हूं कि कुछ भी नहीं होगा ना, तो इतना तो कम से कम होगा कि आप दोनों का गोत्र एक, 5 गोत्र होते हैं हमारे। और यही चीज को बचाने के लिए पुराने जमाने में एक रिवाज था, सेम गोत्र में शादियां नहीं होती। उसका कारण यही था क्योंकि सेम गोत्र में कहीं ना कहीं 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 5 पीढ़ी पीछे बहुत दूर 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 वाले भाई बहन ही निकलोगे। कहीं कुछ तो जुड़ेगा। इस चीज को अवॉइड करने के लिए, और अवॉइड इसलिए नहीं करना कि उससे कोई बहुत बुरा असर पड़ता है, अवॉइड इसलिए किया जाता था, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन था। साइंटिफिक रीजन क्या था कि हमारे 5 गोत्र होते हैं, और नए जमाने के हिसाब से अगर बात की जाए तो 5 हमारे डीएनए होते हैं। डीएनए जो साइंटिस्ट ने ढूंढे हैं वो 5 ही होते हैं, जिसको हमारे यहाँ शास्त्रों में गोत्र बोला गया। सेम डीएनए में शादी होने से डीएनए वीक पड़ता जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी।
तो जब एक डीएनए वाले की दूसरे डीएनए वाले के साथ शादी होगी तो दोनों का डीएनए मिलके इंप्रूव करेगा, कुछ इसके नए गुण आएंगे, कुछ उसके इधर के गुण उधर जाएंगे। इसलिए सेम गोत्र में शादी मना होती थी, ये बहुत साइंटिफिक रीजन है। लेकिन कहने से क्या होता है, जब पत्री में मंगल वीनस साथ साथ है तो शादी तो सेम गोत्र में होनी है। सेम गोत्र में नहीं होगी तो आजू बाजू में होगी, मायका ससुराल पास होगा, ये इंटरप्रिटेशन ऐसी बहुत सारी आप निकाल सकते हैं। लेकिन वीनस और मंगल साथ साथ होने से लव मैरिज के कई सारे कॉम्बिनेशंस में से एक कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से जिस इलाके में आप हम रहते हैं वहां पे लव मैरिज की पॉसिबिलिटी कितनी है वो थोड़ा सा देखना समझना पड़ेगा। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मंगल वीनस की युति बिल्कुल साथ साथ लेके बैठे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? मायका ससुराल पास पास है क्या नहीं है, कुछ ऐसा बताना चाहें तो। जिनकी ये युति है सिर्फ वही बताएं। धनंजय पांडे। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। मेरा मंगल और शुक्र और मंगल दोनों एक साथ बैठे 6th हाउस में। हाँ। जिसके कारण तो मेरा लव मैरिज तो नहीं हुआ है, शादी मतलब अरेंज मैरिज हुआ है, लेकिन बहुत बढ़िया है। और मैं गुरुजी मैं विवियन एस्ट्रोलॉजी मतलब विवियन का भी पढ़ाई करता हूँ। जो पूछा उसका जवाब दीजिए आप मुझे। शादी हाँ सर। आसपास हुई? हाँ सर, शादी आसपास हुई, 20-22 किलोमीटर दूर है घर से। बस आधे घंटे का ट्रेवल मैंने बताया। जी गुरुजी। कोई ना कोई चीज आपके घर के आसपास ही आपको मिलने वाली है, पुत्री ये बता रही है। क्या चीज मिलने वाली है? मंगल को वीनस, वीनस को मंगल। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। मंगेश भाई, आप भी लव मैरिज करके आए हो? जी सर, नमस्ते। नमस्ते। एक ही सिटी में थे, एक ही ऑफिस में। पहले सिटी से शुरू हुए, फिर धीरे से ऑफिस में आ गए। सही बात है ना? जी। मंगल वीनस साथ साथ होगा तो हस्बैंड वाइफ पहले शादी से आसपास ही मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। हाँ, उनका एक है ही ना? इसमें है और मेरा ट्राइन में है। हाँ, एक ही बात है। अभी बाकी लोगों को ट्राइन नहीं पता, तो मैं एक ही हाउस की बात कर रहा हूँ ना। जी हो जी। सकता है कुछ लोगों को पता हो, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि सब प्रेशर ही है यस ना? सर, यस सर। तो मंगल वीनस साथ साथ और एक ही ऑफिस में आप दोनों मिले, ठीक बात जी है ना? सर, एकदम सही। कितनी देर लगी आप लोगों को ये प्रिडिक्ट करने में? मिनट लगेंगे, घंटे लगेंगे, सेकंड्स लगेंगे? 2 सेकंड में। डॉक्टर निखिल। हाँ जी निखिल जी। जी आप प्रणाम सर। एस्ट्रोलॉजी करते हो? प्रणाम जी। सर थोड़ा बहुत आपसे ही थोड़ा वीडियोस देख के थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा इंटरेस्ट है अच्छा, जी। कितनी देर लगेगी सर? आप जैसे को जिसको मैं मानता हूँ, चलिए आप ये कह रहे हो कि आपको बेसिक भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, अभी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट से सीखना शुरू किया, यही मतलब है ना जी आपका? जी सर, जी सर, जी सर। इतनी सी चीज को प्रिडिक्ट करने में आपको कितने घंटे लगेंगे? सर 2 सेकंड, 2 सेकंड। बस देखना है, आप देखते ही पता लग गया। देखते ही पता लग जाएगा। आपकी भी लव मैरिज हुई है? नहीं सर, मेरी लव मैरिज नहीं है, लेकिन मेरे 6th हाउस में है। लेकिन हमारा मतलब विद इन किलोमीटर, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और हम दोनों का एक मंगल जो वीनस साथ एम्प्लॉय साथ थे है? वो कॉमन ही थे एम्प्लॉय। आज सारे कॉमन एम्प्लॉय वाले आए हैं। नहीं मतलब हमारे यहाँ एक लड़की काम करती थी, उसके फादर लड़की वालों के यहाँ काम करते थे, तो इस तरह से बस ये कॉमन था। बाकी एरिया 1-1.5 किलोमीटर का डिफरेंस है। इतना ही होगा? जी सर। शॉर्ट डिस्टेंस में मायका ससुराल होगा, दूर दूर होने का चांस दूर दूर तक नहीं है। जी सर, है ना? बिल्कुल सर। युगल किशोर जी। मेरा है नहीं, पर मेरे सिस्टर के रिश्तेदारी में था। जान पहचान थी ना पहले से? हाँ जी, हाँ, जान पहचान थी। बस पहले से एक दूसरे को जानते होगे, एक ही मोहल्ला, एक ही इलाका, एक ही शहर, एक ही बिल्डिंग, एक ही कॉलेज, एक ही स्कूल, एक ही ऑफिस। जानते तो कुछ ना नहीं कुछ थे ऐसा जी। ही होगा। जानो ना जानो, इलाका सेम था ना? हाँ, आप आसपास ही हो। जब आप पत्री में आसपास हो तो जीवन में एक दूसरे से दूर कैसे हो सकते? बहुत आसान है ना?
अच्छा, कितने लोग हैं, ये शादी एक बहुत बड़ा टॉपिक है आज, चलो टॉपिक इसका निकला है तो इसी पे थोड़ी सी बात कर लेते। और किसका है ये हेमा? इस जब मैंने लास्ट टाइम बोला था तो सिर्फ इसी बात पे हेमा ने क्लास ज्वाइन कर ली थी कि ये भी पता लग जाता है इस वीनस और मंगल की युति से। बहुत आसान है। हाँ जी मैम, जय आपका लिखा हुआ नाम, मुझे एक्चुअल नाम तो पता नहीं। हाँ जी, हाँ सर, राम राम। हाँ सर, हमारा भी लाइक फैमिली पहचान की ही थी। हम मतलब एक सिर्फ है ना, एक 3-4 मिनट का ही रास्ता है घर से, पर ऐसा कभी सोचा नहीं था कि रिश्ता हो भी सकता है, पर इट हैपेंड। पत्री में लिखा हुआ है ना, आप सोचो मत सोचो, उससे क्या फर्क पड़ता। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, बहुत से लोग इस चीज को लेके परेशान होते हैं कि रिश्ता ढूंढने जाएं कि घर आएगा। पत्री में एक मूवमेंट होती है, ये वाली है, ये मूवमेंट ऐसे, ये नेचुरल मूवमेंट है, ठीक है। पत्री में प्लैनेट ऐसे मूव करते हैं। म्यूट कर दीजिए। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ये वीनस मंगल के पास जाए तो इसको कितने कदम चलने पड़ेंगे, अगर एक घर को एक कदम बोले तो लिखिए जरा चैट में। ये वीनस अगर मंगल की तरफ जाए तो कितने घर चलेगा? 1 2 3, है ना। वीनस को मंगल तक पहुंचने में अब एक कदम अपना खुद जहां पे है, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, 1 2 3, तीसरे कदम में वीनस मंगल तक पहुंच गया। लड़के की पत्री आई आपके पास, लड़का आया आपके पास पूछने के लिए कि बताओ जी शादी के लिए लड़की कहाँ ढूंढे। आप उसको क्या बोलोगे? घर बैठा रहे, जिसने ढूंढना है वो तुझे आके खुद ही ढूंढ लेगी, क्योंकि तू ढूंढने निकलेगा तो तेरे को पूरी पत्री ऐसे पार करनी पड़ेगी। तो कौन सा रास्ता छोटा है, कौन सा बड़ा है? मंगल का रास्ता छोटा है कि वीनस का रास्ता छोटा है? ऑब्वियसली वीनस का छोटा है ना। तो वीनस मंगल की अप्रोच करेगी पत्री में, ठीक है। रिश्ता कहां से आएगा? अगर ये लड़की की पत्री है तो रिश्ता इनको लेके जाना पड़ेगा, और अगर ये लड़के की पत्री है तो लड़की वाले रिश्ता लेके आएंगे। सिंपल, कोई मैथमेटिक्स नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई चक्कर नहीं। अब ये देखने के लिए कितनी देर लगेगी? चलो मैं मंगल को यहां कर देता हूं। कितने घर चला? 1 2 3 4। मंगल चलेगा तो कितने घर चलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4 कम है कि 10 कम है? ऑब्वियसली 4 कम है, तो भी लड़की की तरफ से रिश्ता मंगल की तरफ जाएगा। कितनी देर लगाओगे ये देखने में? कौन किसके पास जा रहा है, रिश्ता कौन लेके किसकी तरफ जा रहा है, कौन जल्दी पहुंचेगा, ये सब देखने के लिए कितने घंटे चाहिए आपको? दो मिनट या 2 सेकंड? मैं हमेशा ये बोलता हूं हर डेमो क्लास में, 1 मिनट में होती है प्रेडिक्शन, 2 मिनट में होती है कैलकुलेशन, और 3 मिनट में होती है कंफ्यूजन। प्रिडिक्ट करना है ना, 1 मिनट ही चाहिए। अगर आप 1 मिनट से दूसरे मिनट तक पत्री देखते हो, या कोई भी एस्ट्रोलॉजर 1 मिनट से दूसरे मिनट में पत्री देखता है, वो प्रिडिक्शन नहीं दे रहा, अब ये कुछ और गेम हो गया। वो खुद ही कंफ्यूज है, आपको क्या बताएगा। हम लोग ऐसा समझते हैं आमतौर से कि अगर कोई पंडित जी ज्यादा देर तक पत्री देखें तो हम बोलते हैं क्या, बड़ी डीप स्टडी चल रही है, पंडित जी कुछ खोद के लाएंगे। खोद वोद के नहीं लाएंगे, उनके दिमाग में कंफ्यूजन भर गया है, अब वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे, बोलूं तो क्या बोलूं, पकड़ू तो पकड़ू क्या, करूं तो करूं क्या, बोलूं तो बोलूं क्या। इतनी सारी कैलकुलेशन चलती रहती है, इतनी सारी कैलकुलेशन चलती रहती है दिमाग में, क्यों? क्लैरिटी नहीं है।
एक पॉइंट पकड़ में नहीं आ रहा सीधा सीधा, इसलिए कंफ्यूजन आएगा। प्रिडिक्ट करना है तो 1 मिनट में प्रिडिक्ट करो, दूसरे मिनट में प्रिडिक्ट कर रहे हो तो वो प्रिडिक्शन नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। 1 मिनट में प्रिडिक्शन, 2 मिनट में कैलकुलेशन और तीसरे मिनट में कंफ्यूजन बढ़ता है बस। दूसरे मिनट की प्रिडिक्शन को सीरियसली मत लेना, वो 90% गलत निकलेगी। आपकी किस्मत अच्छी हो या पंडित जी की किस्मत बहुत अच्छी हो तो बात अलग, उनकी भी तो किस्मत का मामला है ना। किसने लिखा? अनुपम जी गुप्ता। कंफ्यूजन होता है। अच्छा, आप लोगों में से जितने लोग ऑलरेडी कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, उनमें से कोई बताए कि कितनी देर देखते हो आप लोग पत्री? तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन आता है, नहीं तो आप परेशान हो जाते हो। तो शेयर करना चाहेगा? अनुपम कहाँ है? अनुपम आप जरा हैंड रेज करो। अनुपम ने लिखा था ना मैसेज, आप हैंड रेज करोगे तो मेरे सामने आओगे। एक चीज और बताता हूँ, ये जितने लोग कैमरा बंद करके बैठे ना, इनका सबका वीनस खराब है। मैं हर डेमो में बोलता हूँ, मानते फिर भी नहीं क्यों। और जिनका वीनस खराब होता है उनके पास पैसा नहीं आता। ये जितना कैमरा बंद करके बैठे हैं सबका वीनस खराब है, बिना पत्री देखे बता सकते। और जिन लोगों को कैमरे के सामने आने में बड़ा मजा आता है, कंफर्ट लगता है, अच्छा लगता है, ये वो लोग हैं जिनका वीनस बहुत अच्छा है, इनका पैसा बहुत है इनके पास, ये आने वाला है। इसलिए मेरी क्लास में कैमरा ऑन करके बैठा करो, पैसा आएगा। आपका वीडियो देखने के बाद से कैमरा ऑन करना सीख गए। हाँ जी, अन्नपूर्णा गुप्ता जी। जी नमस्कार सर। मैम, नमस्कार नमस्कार जी। सर, कुछ काम कर रहे थे इसीलिए कैमरा ऑन नहीं था, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं, नहीं है। मेरा काम है कहना, मैं तो कहता रहता हूँ, हाँ, हर नहीं क्लास सही में है, बोलता हूँ, हर बिल्कुल क्लास में सही बोलता है, हूँ। बिल्कुल सही है सर। सर ऐसा था कि वही है कि ज्ञान को काफी उड़ेल तो रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन होता है, वो प्रिडिक्शन के टाइम पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो सर उसका कुछ आप बताइए, कुछ मेरे गुरु बन के कुछ मेरे को राह दिखाइए सर, उसका क्या मतलब होता है कि एकदम ब्लैंक हो जाता है कि क्या बताऊं। तो वो क्या वही है कॉन्फिडेंस ना, देखो, मेरा ये हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगे, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, जब आपने प्रिडिक्शन करनी होती है तो वो प्रिडिक्शन एक बात कहो सीधी सीधी, या ये नहीं, है ना। ये जो एक बात का चयन है ना, सेलेक्ट करना कि एक बात इसमें से कौन से होने वाली है, ये एक बात को सेलेक्ट करने की ताकत आपको वीनस देता है। ओके सर, ठीक है? ऐसा लगता है कि जो चीज दिखती है वो बताने वाली होती है, फ्रॉम डेस्टिनी, इसलिए बताई जाती है। बट अपने आप से क्वेश्चन रहता है कि मतलब जो वो पूछ रहा होता है, कभी कभी ऐसा होता है सर कि जो क्वेश्चन आता है सामने से उसका आंसर ना देके कुछ और निकल के आता है। तो वो तो हाँ, मैं मानती डेस्टिनी हूँ, जो उसको बताना चाहती है वो बता देता है। आपसे, आपके थ्रू बता देती है। हाँ जी, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उसका आंसर क्यों नहीं कर पा रही हूँ, वो उस टाइम नहीं दिखाई देता। तो उसका क्या रीजन होता है सर? उसका कारण यही है कि आपने पत्री 1 मिनट से ज्यादा देख ली और सूत्र आपके कंफर्म नहीं है। ओके। इसीलिए क्लैरिटी कहाँ चाहिए? क्लैरिटी पढ़ने के समय में चाहिए। आपके सूत्र कितने कंफर्म है आपको ये पता होना चाहिए। सवाल कोई पूछता है ना तो एस्ट्रोलॉजर जो है पत्री में इधर उधर ढूंढते रहते हैं। सच में बताऊं तो 12 के 12 ग्रह धुंधले हो जाते हैं। 12 के 12 जो उसके भाव है ना, ग्रह नहीं, भाव जो बिल्कुल है वो धुंधले हो जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी आंखों में वो सारे ना तैर रहे होते हैं, स्विम कर रहे होते हैं, उसको समझ ही नहीं आता मैं ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। पूछ कुछ रहा है, बोल कुछ रहे हो, देख कुछ रहे हो, प्रिडिक्शन कहाँ से हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो एक्चुअल चीज ढूंढ रहे हो वो है कहाँ। हाँ जब सर, तक ये यही बात नहीं कंफर्म हाँ जी हाँ जी हाँ जी। होता है, सभी के साथ होता है ये, ओके ओके सर, सबके थैंक साथ यू होता सर। है सर इसका कोई वो। मतलब आउटकम आउटकम के प्रैक्टिस के क्या क्या मतलब? नहीं, सूत्र कंफर्म होने चाहिए, मेथड आपका क्लियर होना चाहिए। मेथड अगर कंफ्यूजिंग है
तो रिजल्ट कंफ्यूजिंग ही होगा। जो मेथड आपको पता है देखने का, अगर वो कंफ्यूज कर रहा है आपको, तो फिर आप कंफ्यूज ही होगे ना, आपको क्लैरिटी तो पीछे से ही नहीं मिली। ओके ठीक है, ओके सर। एक चीज और बताता हूँ, हाँ जी हाँ जी। कंफ्यूजन बुद्ध के पास है। मेरा है, प्रॉब्लम है थोड़ा सा। मैं वही बता रहा हूँ, कंफ्यूजन बुद्ध के पास है। क्यों? बुद्ध तो इस चीज को लेके भी कंफ्यूज है कि वो मेल है कि वो फीमेल है। फीमेल है, एग्जैक्टली उसके तो जिंदगी का सबसे बड़ा फ्लॉ है ना। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। जिसको अपने जेंडर के बारे में नहीं पता, वो आपके बारे में प्रिडिक्शन कैसे कर देगा? उसके पास तो हमेशा ऑप्शन होता है, कंफर्मेशन थोड़ी होती है। उसको तो अपने बारे में नहीं पता, तो आपके सवालों के जवाब वो वन वे में कैसे दे देगा? और मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि मेरा बुद्ध खराब है शायद, मैं इसलिए बोलता हूँ, आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मैं अपनी क्लास के बारे में ये कहता हूँ, मेरी क्लास में जो पेन उठा के बैठेगा और लिखेगा और नोट करेगा, वो सबसे कम सीखेगा। जो अपना दिल दिमाग कान मुझे दे देगा, वो सबसे ज्यादा सीखेगा। ज्योतिष कहानियों में है, शास्त्रों में भी कहानियों में है, बुक्स में नहीं है ये। असली ज्योतिष तो कहानियों में है, बुक्स में तो कुछ और है। आपकी पत्री का अष्टम भाव कैसा होता है? रहस्य का संसार है ना, आठवां घर, जमीन के नीचे, दिखता नहीं, क्या होगा पता नहीं। और एक वो कहानी सुनी है समुद्र मंथन की? समुद्र मंथन में विष भी निकला, अमृत भी निकला, राहु की गर्दन कटी थी वहीं पे, है ना, वो जो राक्षस था उसकी गर्दन कटी, उससे राहु केतु बने। वो समुद्र मंथन की जो पूरी कथा है, उसमें ज्योतिष के सारे सूत्र छुपे हुए हैं। इस भाव को मत लो, आठवें भाव को मत लो। अगर जीवन में जहर निकला है तो अमृत भी इसी भाव से निकलेगा। इसलिए अकल्ट सारा का सारा 8th हाउस से आता है। अकल्ट क्या करता है? मरते आदमी को जिंदा करने के लिए, जिसका मन मरा हुआ है, जिसके अंदर की हिम्मत मरी हुई है, जिसके अंदर का जो एक वो जील होती है ना, जिसको करने की जो शक्ति जो होती है, वो मरी हुई है। पंडित जी कुछ बता दो यार, कैसे भी कर दो, कोई उपाय बता दो। ऐसा कौन बोलता है? जो बहुत ज्यादा परेशानी में होगा वही बोलेगा ना। पंडित जी का अपना ही अष्टम एक्टिवेट नहीं है, तो पंडित जी उसको अमृत निकाल के कहां से दे देंगे? अमृत तो 8th से निकलेगा ना, पंडित जी का 8th एक्टिवेट ही नहीं है, फिर वो अमृत कैसे देंगे आपको? उनकी रेमेडी लगेगी नहीं। रेमेडी लगती सिर्फ उसकी है जिसका अष्टम एक्टिवेट हो। रेमेडी दी भी उसी को जाती है जिसका अष्टम एक्टिवेट हो। एक जगह देने वाला, एक जगह लेने वाला, दोनों का घर कॉमन ही है 8। नवा घर किस्मत का, और 8वां घर किस्मत फूटने का, और फूटी किस्मत को बनाने का भी 8वां। इसीलिए 8th हाउस को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पहले मरोगे तभी तो जियोगे। पुराना रोग भरेगा तभी तो नई खाल बनेगी। पहला पुराना जख्म भरेगा तभी तो नई खाल बनेगी उसके ऊपर। तो पहले तो चीज ठीक होगी ना, बीमारी पहले ठीक होगी ना। पहले बीमारी होगी तभी तो ठीक होगी, तो पहले बीमार पड़ना पड़ेगा। एक हमारे यहाँ वैदिक वाले योग पढ़ाते हैं, शत्रुहंता योग। भाई साहब पंडित जी कहते हैं आपकी पुत्री में ना शत्रुहंता योग है। जो सुनता है वो खुश हो जाता है, यार ये बहुत बढ़िया योग है, शत्रुहंता योग। शत्रुहंता मतलब आपके शत्रु खत्म हो जाएंगे, यही मतलब हुआ ना शत्रुहंता। खुश हो गए ना? मैं आपको कहता हूँ आपकी पुत्री में शत्रुहंता योग है, आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, जो खड़ा होगा वो मर जाएगा। आप कितने खुश हो जाओगे? ऐसा योग तो क्या बात है, मतलब सबको ही मिलना चाहिए। कितने लोग हैं जिनको अपनी पत्नी में शत्रुहंता योग अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा।
नो, नो, यस, नो, एवरीवन, नो। अच्छा एक बात बताओ, शत्रुहंता योग में दो कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं? पहला शब्द क्या है? शत्रु। हंत तो बाद में होगा, पहले तो शत्रु आएगा, पहले दुश्मन आएगा फिर उसका नाश होगा। आपको चाहिए पहले दुश्मन और फिर उसका नाश, या ऐसा हो जाए कि कुछ दुश्मन हो ही ना? शत्रु हंता योग का एक मतलब ये भी है कि शत्रु भी होंगे। आपको वो क्यों नहीं समझ में आया? शत्रु हंता मतलब शत्रु भी है और उनका अंत भी है। अंत मतलब खत्म हो जाना उनका, है ना? तो क्या ये अच्छा योग है, शत्रु हंता योग? लेकिन ग्लोरीफाई कर दिया उसको, बहुत बढ़िया है सब। शत्रु हंता, आप भी खुश हो गए, मार देंगे सामने वाले को बिना कुछ किए, अपने आप ही अपनी मौत मर जाएगा मेरे साथ, तो जो लड़ेगा लड़ेगा, ये भी तो याद रखो, कुछ तो तकलीफ देगा, दो चांटे तो आपको भी मारेगा, तीसरे में वो बेचारा खुद मर जाएगा, दो थप्पड़ तो आपको पड़ ही जाएंगे ना। तो फिर ऐसे बहुत सारे मिथ हैं। वीनस पैसा भी है ना? इस लड़के को शादी के बाद पैसा आएगा कि शादी से पहले आएगा? लड़के की पत्री है ये। इसको पैसा कब आएगा? मंगल लड़का है, जब इसकी शादी होगी तो इसको वीनस मिलेगी, इसके जीवन में पैसा तब आएगा। वीनस पैसा है और मून क्या है? मून पानी है। वीनस के आगे मून है, पैसा कहाँ गया? बताओ जरा, वीनस के आगे मून होगा तो मून कहाँ जाएगा, पैसा कहाँ जाएगा? कौन बताएगा? जिन लोगों से बात हो गई वो हैंड डाउन कर लें। पैसा गया पानी में। जिसकी पत्री में वीनस के आगे मून होगा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसका सारा धन नष्ट हो जाएगा। कितनी देर लगेगी इसको देखने में? मेरा सवाल तो सिर्फ इतना सही रहता है, समय कितना लगेगा देखने में? प्रेडिक्शन कितने मिनट में होगी? आज जवाब लोग सेकंड्स में दे रहे हैं और मैं तो कहता हूँ 1 मिनट में प्रेडिक्शन। तो 1 मिनट तो प्रेडिक्शन के लिए फिर तो बहुत समय हो गया आपके पास। सच बता रहा हूं, इतना ही आसान है ये ज्योतिष, इतना ही आसान सब्जेक्ट है। सूत्र कंफर्म हो और खटखट खटखट लगाओ और कहानी खत्म। मेरे पास जो लोग कंसल्टेंसी के लिए आते हैं तो उनका टाइम होता है 30 मिनट्स का। सर बस 30 मिनट्स? मैं कहता हूँ हाँ 30 मिनट बहुत होते हैं, और यकीन मानिए 10 मिनट के बाद उनके पास पूछने के लिए कुछ होता नहीं, क्योंकि जो सवाल पूछोगे मैं आधे मिनट में जवाब दे देता हूँ, इससे ज्यादा समय लगता नहीं। अब 10 मिनट तक अगर वो सवाल पूछता रहे और मैं बताता रहूं तो कितने सवाल हो गए? 1 मिनट में एक सवाल का आंसर किया तो 10 सवाल 10 मिनट में हो गए, है ना? आपके पास क्या सच में 10 सवाल होते हैं?
जिंदगी के सवाल कितने हैं? शादी, बच्चा, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की शादी, फिर उसका बच्चा, बीच में नौकरी, खत्म सवाल। 5-6 सवालों से ज्यादा आपकी जिंदगी में क्या सच में कोई उलझन है? हाँ, पैसा भाई, नौकरी बोला तो पढ़ो लिखो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे हो जाएंगे, फिर उनकी पढ़ाई करो, फिर उनके बच्चे, फिर उनकी कमाइयां, फिर उनके प्रोफेशन। गिनती के 5-7 सवाल हैं, इससे ज्यादा किसी के पास सवाल नहीं होते। आप लोग जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो कुछ पूछने के लिए, जरा सच 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 अंदर से सोच के बताओ, आपके पास कितने सवाल होते हैं? सीरियसली कितने सवाल होते हैं? मैं अंतर ध्यान हो गया था 1 मिनट के लिए, आ गया वापस आ गया। कितने सवाल होते हैं हमारी जिंदगी में? वो सारे यहाँ पे लिखे हैं। पहला सवाल एजुकेशन, दूसरा शादी, शादी हो गई तो डिवोर्स, शादी से जुड़े हुए सारे मसले शादी से जुड़े हुए सारे मसलों में लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, जान पहचान में होगी कि अलग जगह होगी, रिश्ता होगा तो कैसा होगा, शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, संतान होगी कि नहीं होगी, प्रोफेशन कौन सा करें, जो सबसे बड़ा सवाल है, प्रोफेशन कौन सा करें, यही सारे मेन सवाल होते हैं। तो ये सारे सवाल आपको इस कोर्स में कैसे देखने हैं पत्री में, ये सब सिखाया जाएगा आप लोगों को। और जो प्रिडिक्शन की टेक्निक्स है वो वही है 1 मिनट वाली। अपने पास इससे ज्यादा का समय है ही नहीं। जब भी आपको कोई सवाल पूछे तो कैसे 1 मिनट में आपको आंसर करना है वो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्लास जो है हमारी कल से शुरू हो रही है। टोटल फीस इसकी 21,000 रुपीज है। और जो लोग अभी हैं उनके लिए लास्ट में एक कुछ अच्छी सी चीज बताऊंगा, इसको देख लीजिए। 21,000 रुपये फीस है, कम से कम 30 क्लासेस की होंगी। कोर्स ड्यूरेशन जो है ये 30 क्लासेस इसमें लिखी हुई है, लेकिन अभी जो मेरा बैच चल रहा है उसमें, जो सबसे पुराना बैच चल रहा है उसमें 35 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, और मुझे लगता है कि शायद 4-5 अभी और हो जाएंगी। तो ये मिनिमम है 30 क्लासेस का। कितनी होगी? 2 पार्ट में पेमेंट करनी है, एक अभी और एक 30 दिन के बाद। और ये पेमेंट का मेथड है, इस नंबर पे गूगल पे, पेटीएम आप जो है कर सकते हो। इसकी फोटो खींच लो अगर आपने किसी को ज्वाइन करना है, इंटरेस्ट है अगर आप लोगों का सीखना है। और जो वेब पेज है इसके लास्ट में आपको व्हाट्सएप का ग्रुप, आप लोग हुई उसमें ऑलरेडी, तो ये आपको वहां पे मिल ही जाएगा। कल से ये बैच शुरू हो रहा है, 30 से 35 क्लासेस का होगा। इसमें आपको ये सारी चीजें पूरी तरीके से सीखने को मिलेंगी, ठीक है।
और मेथड बहुत सीधा सीधा सा है, बहुत सिंपल सा है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मेरे पास ही नहीं है तो मैं खुद भी नहीं लगाता, तो आप लोग भी ज्यादा कुछ अकल वकल लगाना नहीं, आराम से बैठना मेरे साथ, कहानियां सुनना, कहानी सुनते सुनते कब आप पूरा ज्योतिष सीख जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा। बहुत ही आसान विधा है जिसको आप लोग सीखने के मन बना के यहाँ पे आए अगर आप लोगों ने सीखना है। अब आखिरी के 10 मिनट में आप लोगों से कुछ क्वेश्चन आंसर अगर आप लोगों ने कुछ पूछना, और रिकॉर्डिंग मिलेगी 1 साल के लिए, सारे रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी मेरी ऐप में ही आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप 1 साल तक उसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट्स वोट्स मेरी क्लास में बुध का कोई काम नहीं, नोट्स बुध वाले देते हैं, बुधवार मेरे पास बुध है नहीं, तो मेरी क्लास में पीडीएफ लिए वो नहीं होता, रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, क्या लिखा है 6 में शुक्र, अच्छा नहीं इस तरह के सवाल तो अभी नहीं ले रहे हम। ठीक है जी, अब आप लोगों ने जो पूछना है वो पूछे। रात को 9 बजे से क्लास होगी, रात को 9 से 10:30, हफ्ते में 2 दिन, बुधवार और वीरवार, ये 2 दिन की क्लास होगी, बुधवार वीरवार 1.5 घंटे की क्लास करीब चलेगी, 1.25 से 1.5 घंटे की, और 30 से 35 क्लास होगी। मेरे यहाँ नंबर ऑफ क्लासेस का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं बोलता जब 25 हो तो 30 हो जाती है, जब मैं 30 बोलता हूँ तो 35 हो जाती है, तो वो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, जब तक पूरा दे नहीं दूंगा, जब तक सब कुछ पढ़ा नहीं दूंगा, तब तक क्लासेस चलेगी। तो मेरे यहाँ दिन घंटे समय ये सब मेरे यहाँ नहीं होता। ठीक है, 21,000 रुपये फीस है, 2 पार्ट में आप उसको पे कर सकते हो, एक अभी ज्वाइन करने के समय और एक 30 दिन के बाद, 2 पार्ट में आप कोई भी लोग जो है वो 2 पार्ट में इसकी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो लोग बात करना चाहते हैं मैं एक एक करके ऑडियो आप लोगों का ऑन करूंगा, अगर एक साथ सबका ऑन कर दिया तो फिर किसी की कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, राजीव खंडेलवाल जी, राजीव खरबंदा जी, सॉरी खंडेलवाल जी, हाँ जी अपना ऑडियो ऑन करिए सर और बोलिए, बात करने के लिए हाँ जी। सर वो टाइमिंग के लिए पूछ रहा था, आप टाइम आपने बता ही दिया कि टाइमिंग क्या रहेगा। हाँ मैं कोशिश तो करते ही हूँ सर, मैं बता ही दूँ, ज्यादातर क्वेश्चन नहीं रह जाए तो अच्छा। ठीक है, शर्मिला जी, शर्मिला नाम है ना? हाँ जी मैम, ऑडियो ऑन करिए अपना। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, मेरे को ये पूछना था कि एस्ट्रोलॉजी में मैं बिल्कुल एकदम न्यू हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं मेरे लिए पता। सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में से हो आप। ओके, जो थैंक यू पढ़ सर। के आते हैं ना, पहले मुझे वो जो पढ़ के आए हैं पहले वो मिटाना पड़ता है, हाँ जी, और जो तो कोरा कागज है उस पर लिखना बड़ा आसान होता है। हमारे साथ संगीता जी हैं, बिल्कुल इनका एस्ट्रोलॉजी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे जितने पुराने जानकार हैं उनसे ज्यादा फास्ट लर्निंग इनकी है, क्योंकि इनके पास पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड कुछ नहीं है, कोरा कागज है, बिल्कुल बढ़िया से अच्छा। लिख लेती हैं ये उस पर, है ना? अच्छा, तो जो लोग बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते उनके लिए तो ये बेस्ट, पहले तो मुझे मिटाना पड़ता है ना पुराना वाला, तो आपके केस में मुझे मिटाना नहीं पड़ेगा, सबसे बेस्ट पार्टी। ठीक ठीक है सर, ठीक है सर, मॉर्निंग बैच हो सकता है क्या सर? स्टार्ट कर रहे हैं? अभी यही है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नूपुर जी। सर वो ये पूछना था कि क्या इसमें रेमेडीज भी रहते हैं? हाँ बिल्कुल रेमेडीज रहेंगी, ओके, तो बिल्कुल रहेंगी, रेमेडीज के बिना बात नहीं बनती ना, रेमेडीज तो बतानी ही पड़ेगी, उसके बिना फिर क्या फायदा। पंकज जी। हाँ जी सर। सर पहले तो सॉरी आपसे सर, यहाँ शैली लाइट बनेगा। चली गई। हाँ कोई बात नहीं। सर तो वो आपने बोला ना कि जो पिक्चर नहीं दिखाते तो वीनस खराब होता है, मुझे लगता है नेचुरली मैंने पिक्चर दिखा रहा था मगर लाइट चली गई, वीनस खराब है। सर एक्चुअली हुआ क्या सर, लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे थे जिसकी वजह से मुझे एक्चुअली सांस में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे किसी ने ऐसे बोल दिया, एक दिन मैं डॉक्टर कंसल्ट करता था, बोला कि एक ने वहां बैठे हुए मुझे बोल दिया जुपिटर खराब हुआ कि कुछ ट्रेस नहीं हो रहा।
मेरे को ऐसे सांस लेनी पड़ती है जोर से, आता कुछ भी नहीं है। 1 महीना साल स्टेरॉइड सब कुछ करके देख लिया, 1 साल 2 साल से चल रहा है, अरे मगर फिर स्टेरॉइड किसी मत खाया करो भाई, ओके स्टेरॉइड मत खाया करो। सर, वो डॉक्टर ने अब प्रेस्क्राइब किया तो कर लिया, उनका तो मगर वो बंद भी हो गया वही था। है। 2 महीने का कोर्स था, वो हो गया, एक बार बढ़ा के फिर दोबारा डाउन करके उसकी मात्रा। फिर जब जुपिटर का किसी ने टोक दिया तो सर वीडियोस देखी, फिर एक दिन अचानक से देखते देखते वीडियोस, आपकी वीडियो सामने आ गई तो आपसे बहुत इंस्पायर हुआ। तो फिर तब से, इसलिए क्लास से पहले ही बैठा हुआ था, क्योंकि आपकी यानी वीडियो देख के कुछ लगा अलग से, तो इसलिए हाँ बैठ मैंने गया देखा था। आप तो शुरू अब में उसके सबसे बाद, पहले आपने लॉगिन किया था। हाँ जी, तो फिर उसके बाद सर ये क्यूरियोसिटी उठी है कि कोर्स ये इनफ है सर, मैं सब कुछ यानी आपके लेवल का, जैसे आपकी वीडियोस देखें तो इतना ज्ञान हो जाएगा सर, मैं कर पाऊँ? देखो, हाँ इतना ज्ञान हो जाएगा कि अपने भर का, और आप चाहो तो प्रोफेशनली भी कर सकते हो, लेकिन क्या एनफ हो जाएगा? तो भाई साहब प्रोफेशनली एक बात हाँ जी, सुन लो, मैं बता देता हूँ। मुझे 18 साल हो गए, लेकिन आज भी एनफ जैसा कुछ नहीं। जितनी प्यास मुझे पहले दिन थी, आज 18 साल वो प्यास उससे 10 गुनी है, खत्म नहीं हुई। हाँ जी, ठीक है, लर्निंग इज एन अनएंडिंग प्रोसेस, ये कभी खत्म नहीं होती किसी भी सब्जेक्ट में, ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजी में। लर्निंग इज अ कंसिस्टेंसी, वो सारी जिंदगी चलता है। आप डॉक्टर्स को देख लो, सारी जिंदगी पढ़ते हैं वो, वकीलों को देख लो, सारी जिंदगी पढ़ते हैं वो। तो ये सवाल जो बहुत से लोग पूछते हैं कि सर एक कोर्स में पंडित बन जाएंगे, तो आज मैं किसी की दोपहर को एक वीडियो सुन रहा था, उन्होंने बहुत बढ़िया बोला कि जिस दिन आपको एस्ट्रोलॉजी लगे कि आपको पूरी आती है, हाँ जी, एक दिन आएगा ना जब आपको लगेगा कि आपको एस्ट्रोलॉजी पूरी आती है, तो जिस दिन आपको ऐसा लगे उस दिन नर्सरी में जाके एडमिशन ले लेना ज्योतिष का। अब आप उसमें एडमिशन लेने के लायक हो। ठीक है, ये इतना बड़ा समंदर है। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमें उसमें से कितना चाहिए। हमें सब कुछ जान के क्या करना है ना। तो जितना हम अपने जीवन पे अप्लाई कर सके, जो एप्लीकेबल हो, उतना तो कम से कम सीख लो, है ना। तो जो एप्लीकेबल एस्ट्रोलॉजी है वो आप जरूर सीख जाओ। सारा समंदर घोल के तो दुनिया में ब्रह्मा जी भी आपको नहीं पिला सकते, ना आपकी कैपेसिटी है, ना वो आपको पिलाने वाले आने वाले, वो और भी सर नहीं इस आएंगे। कोर्स के बाद सर नेक्स्ट लेवल क्या होता है सर, इस कोर्स के बाद आप? इस कोर्स का अभी तक एक ही लेवल, इसमें बेसिक टू एडवांस सारा है। अभी इसमें कोई सेकंड लेवल नहीं है, बनाया है, कुछ लोग आए भी हैं उसमें, देखते हैं क्या बनता है। अभी तो वो भी लोग ये पूछते हैं सर क्या पढ़ाओगे सेकंड लेवल पे, तो मैं कहता हूँ पता नहीं यार, आ जाओ बस। मेरे पास जितने भी आ जाते हैं ना बच्चे, मैं उनको ऐसे ही बोलता हूँ आ जाओ बस, और वो आ जाते हैं। यहाँ अनिल जी बैठे हैं, पंत जी बैठे हैं, कुछ बच्चे हैं जो, बच्चे क्या मतलब, सर जैसे अभी पंत जी क्लास तो में आपने पिछले बताया 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे वीनस के हैं। आगे, हाँ जी सर, जैसे आपने अभी बताया सर वीनस के आगे मार्स हो, तो सर वीनस के आगे कुछ भी नहीं है एक बॉक्स में, उसके नेक्स्ट में मार्स है सन के साथ, तो सर उसमें भी एक यही ही बात सिनेरियो है ना, रहता है? नेक्स्ट में हो तो भी क्या, बात तो आगे की है ना, आगे तो है ही, ऐसे कैसे हो सकता है आगे कुछ ना हो। ओके, कुछ तो हो गई ना, एक घर बाद, 2 घर बाद, कुछ तो हो गई ना। तो तब भी पास ही से ही होता है ग्रूम या ब्राइड? बिल्कुल, ठीक है जी। मोहित बजाज सर, मोहित वाजपेयी, सॉरी। हाँ जी मोहित जी। सर इसमें ये दशा महादशा विष्णुत्री दशा ये नहीं होती क्या? नहीं सर, इसमें महादशा, विंशोत्री दशा, ये दशा, वो दशा कुछ नहीं होती। अच्छा। इसमें प्रेडिक्शन बिना दशाओं की होती है और बहुत एक्यूरेट होती है। जी जी, मैं तो पहली टाइम इस भृगुनंदी नाड़ी के बारे में सुना हूँ, जाना एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी कुछ नहीं जानता हूँ, इतना सिर्फ जिसको दिखाया उतना ही जानता हूँ फर्स्ट टाइम, इसलिए मैं ये पूछना चाहता था। ठीक है, इसमें महादशा, अंतरदशा, प्रतिदशा नहीं होती। भरतपुरी जी, मंगेश भाई कुछ बात करनी क्या? सर मेरी बात आ रही हैंड रेज है ना? हाँ बिल्कुल आ रही है। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे वास्तु में वैदिक का मतलब कॉम्बिनेशन होता है
क्या इसमें भी वास्तु में इस वाली टीचिंग की भी हेल्प मिलती है? सर भृगु वास्तु पूरा सब्जेक्ट है अपने आप में। नहीं सर, अभी तक इंडिया में उसको कोई नहीं पढ़ा रहा, एक दो लोग हैं साउथ के जो पढ़ा रहे हैं। अगर जी। आप लोगों का साथ रहा तो बहुत जल्दी मैं भी पढ़ाना शुरू करूंगा। भृगु वास्तु बिल्कुल अलग है। डेफिनेटली होगा। नहीं सर, मतलब उसमें वास्तु के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, हेल्प मिलती कि नहीं? ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका वास्तु के साथ लिंक ना हो। लिंक ना हो, अच्छा ऐसा ज्योतिष है? की कोई ऐसी विधा नहीं है जिसका जी वास्तु के साथ लिंक ना हो। जी सर, एक्चुअली अभी मैं अपना वास्तु की क्लासेस ले रहा हूँ 8 to 9:30 और मंडे से थर्सडे होती हैं। क्या आपका वीकेंड भी कोर्स भी है कि जिसमें आप तो 2 ही दिन लेते हो, वीकेंड भी बैच चलता है आपका? अभी चल रहा है बैच उसमें सर, अभी उसमें खाली अच्छा उसमें नहीं, तो सर वीकेंड बैच कब तक चलेगा, कोई अंदाजा? अभी क्योंकि तो सर चलेगा, 3 महीने करीब अभी चलेगा। 3 महीने, क्योंकि हमारी फिर मेरी तो क्लासेस क्लैश करेंगी उस केस में। और सर आप पेमेंट शेड्यूल 2 बार आपने कब बोला देना है, वो कितना कितना होता है? 21,000 रुपए है, 2 बार में देने हैं 30 दिन के अंदर। नहीं सर, कितना कितना फर्स्ट टाइम पहले एडवांस कितना और 50-50। अच्छा 50-50 ठीक है। तो सर फिर अपना कोई नोटिफिकेशन आएगी आपकी जब वीकेंड बैच चलेंगे? क्योंकि मेरे को अभी 1 महीने तक तो वास्तु का 8 to 9:30 क्लास है मेरी। मैं सर अनुभव जब भी नया बैच शुरू होता है तो ऐसे ही डेमो क्लास करता हूँ मैं पहले एक दिन। जी सर। जैसे आज डेमो क्लास हुई है तो कल से हाँ जी। क्लास शुरू। ठीक है सर। चलो सर, आई विल हैव टू वेट, क्योंकि मेरी ये क्लास इस महीने खत्म हो जाएगी, तो नेक्स्ट फिर बैच में जो भी आपका वीकेंड बैच होगा मैं उसमें आई विल एनरोल। एक बात आपको बता देता हूँ, आप वास्तु सीख रहे हैं इसलिए। हाँ जी। अगर कोई ऐसा वास्तु है जिसमें ज्योतिष की जरूरत नहीं पड़ती तो वो वास्तु कभी काम नहीं करेगा। ओके सर, ठीक है सर। वास्तु बिना ज्योतिष के नहीं चलता। ठीक है सर। कुछ वास्तु वाले ये कहते फिर रहे हैं कि साउथ वेस्ट फेसिंग मकान सबसे बुरा मकान होता हाँ जी। है ना? जी। अगर आपके पास साउथ वेस्ट वाला बुरा मकान गिफ्ट देने का मन बने, खराब है ना, बुरा है ना, तो वो मुझे दे देना। बिल्कुल मुझे ठीक है साउथ वेस्ट फेसिंग मकान सबसे ज्यादा सूट करता है। सर। मेरा भी है, मेरा अपना घर साउथ वेस्ट फेसिंग ही है। एंड तो ये जो वास्तुविद बड़ी बड़ी बातें करते फिरते हैं ना कि साउथ वेस्ट फेसिंग मकान नहीं लेना, जी जिनको नहीं लेना वो लेके मुझे दे दे गिफ्ट में, मैं ले लूंगा। सर, मुझे मेरा बहुत भी सूट है, करता है। बट आई एम डूइंग वेल। कोई ऐसा लगा नहीं मुझे, थोड़ी मेहनत सर ज्यादा मैं करनी क्या पड़ती है। बोल रहा हूँ आपको, जी 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 जी। बिना एस्ट्रोलॉजी के अगर नहीं, कोई वास्तु कर रहा है तो वो वास्तु नहीं कर रहा, वो सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। सिंपल वर्ड, सर क्लियर। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू जॉइन यू, बट ये मेरा आपस का मैच थोड़ा सा डिफर कर गया, आधा घंटा डेली का। देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम सर। थैंक यू, आप आए। हाँ जी, अजय जी, अजय कपूर जी, अनम्यूट करो सर। आगे आवाज आ रही है? हाँ आ गई जी, बिल्कुल आ गई। हाँ जी हाँ जी। ऐसा है सर, मैं एक्चुअली न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कर रहा हूँ जी। मेरा प्रैक्टिस भी ठीक है, बट आई वांट टू ज्वाइन यू। अभी 2 महीने तो मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, तो देयर इज इसमें मेरे को ऑलवेज एक बात नेक्स्ट बताइए। टाइम सर, इसमें इसमें क्या है? नहीं 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 सर, मेरे को एक चीज पूछनी है। इसमें अपन लगन से चलते हैं या राशि से चलते हैं? ये क्लास में बात करेंगे सर, अच्छा ये क्लास में बात करेंगे कैसे चलते हैं। चलने का ही तो खेल है सारा, कैसे चलते हैं, चाल ही तो बिगड़ जाती है जिंदगी की, सारा पंगा ही वहीं पे है। ठीक है ना? चलिए, और कोई है? नूपुर, यू वांट टू से समथिंग? योर हैंड इज रेज्ड। हाँ मंगेश भाई। सर जी, हाँ जी, इसमें इवेंट टाइमिंग। हाँ हाँ, इवेंट टाइमिंग के बिना कैसे बात इवेंट बनेगी? टाइमिंग, हाँ उसके बिना कैसे बात बनेगी? हाँ, इवेंट टाइमिंग और रेमेडीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी कब होगी, शादी में लफड़ा कौन करेगा, 7वें घर में किसी का मंगल है यहाँ पे? 7th हाउस में मार्स है किसी के, जिनका है वो हैंड रेज करें। अभी तो सभी के खड़े हो गए सर, पता नहीं लगेगा। जिनके नहीं हो हैंड डाउन कर ले। एक बहुत बढ़िया सी चीज बताता हूँ। आपके 7वें घर में मंगल है,
शादी के आसपास, शादी वाले दिन या शादी के 1-2 दिन आगे या शादी के 1-2 दिन पीछे झगड़ा होगा जबरदस्त। बिना झगड़े के, बिना कलेश के शादी नहीं होगी। लिख के दे देता हूँ, रख लो अपने पास, और जिनकी हो चुकी है वो टैली करके देख लें। कौन झगड़ा करेगा पत्री से तो वो भी बता दूंगा, कोई तो करेगा ना, जो करेगा वो बता दूंगा पत्री से, लेकिन झगड़ा होगा ये कंफर्मेशन मैं देता हूं। इफ यू हैव अ मार्स इन 7th हाउस, बताओ जरा, अगर किसी का नहीं मैच कर रहा हो तो, जिनका मैच कर रहा है चलो वो भी बता दो। आशीष जी बताओ सर। हेलो सर। हेलो जी। हाँ सर, ये जो है ना, आप बताए थे कि 7th हाउस में मेरा वाइफ के लग्न में है, वीनस एंड मंगल है। आप स्टार्टिंग में बताए थे कि सेम हाउस में, तो हम दोनों का लव मैरिज हुआ है। एंड हमारे वाइफ के मेरे पास तो ना शादी का कार्ड आया ना मिठाई आई, मैं कैसे मान लूं? अभी हमारे वाइफ के लग्न में है, मंगल है 7th हाउस में, तो वहां पे थोड़ा स्ट्रगल था स्टार्टिंग में, और नियरेस्ट फैमिली में हुआ था। सर 7th हाउस मंगल है, शादी में झगड़ा होगा ही होगा। बिना झगड़े के शादी हो ही नहीं सकती। राम जी की शादी नहीं हुई थी बिना झगड़े के, उनके 7th हाउस में मंगल था। तो आप और हम भगवान से आगे थोड़ी है क्या? भगवान राम की पत्री में, मुझे देखो, आप कोई कहोगे कि लाओ मेरे को दिखाओ आपके पास राम जी की पत्री कहाँ से है, तो मुझे नहीं पता भैया, जो मार्केट में चल रही है मैं वो बता रहा हूँ। भगवान राम की पत्री में 7th हाउस में मंगल था, और शादी तय होते ही झगड़ा हुआ था। कोई मुझे बताएगा वो झगड़ा क्या था? कोई बताएगा? परशुराम जी आए थे ना, हाँ, उनका धनुष जो तोड़ा था। इधर धनुष तोड़ा, उधर आ गए साथ साथ ही। बोले तुमने मेरे प्रभु का धनुष कैसे तोड़ दिया? और पूरा एक चैप्टर है परशुराम लक्ष्मण संवाद। कब हुआ था वो? राम जी की शादी स्वयंवर पे, है ना? राम जी ने धनुष तोड़ा था तभी स्वयंवर हुआ था ना उनका, सीता जी ने वरमाला चढ़ाई थी, जी शादी थी ना उनकी, 7वें में मंगल था। झगड़ा होगा, कौन करेगा ये इंडिविजुअल की पत्री बताएगी। मैं ये भी बता दूंगा कि झगड़ा कौन करेगा। छोटा भाई करेगा कि बड़ा भाई करेगा, छोटी बहन करेगी कि बड़ी बहन करेगी, या मौसा जी करेंगे या चाचा जी करेंगे, वो भी पता लग जाता है। लेकिन झगड़ा होगा ये पक्का है कोई ऐसा जिसके 7th हाउस मंगल हो, शादी में झगड़ा ना हुआ हो? कोई है? एक भी नहीं होगा। मैं ऑनलाइन बेस्ड हूँ सर, जूम पे, जैसे दिल्ली द्वारका में हूँ। कोई पूछ रहा है वेर यू आर बेस्ड, दिल्ली में हूँ। ठीक है जी। रमा जी आप कुछ कहना चाह रहे हो? ठीक है ना? जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, कल से क्लास शुरू है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि थोड़े शॉर्ट नोटिस पे है। आज डेमो और कल क्लास है, तो उसके लिए कल की क्लास जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो सिर्फ 1000 रुपये जमा करा के क्लास ज्वाइन करें, शुरू करें, और अगली क्लास से पहले पहले बाकी की पेमेंट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने भी ज्वाइन करना है, क्योंकि कुछ लोग ये कहेंगे सर आज बता रहे हो और कल पैसे देना है, तो कोई बात नहीं, आप 1000 रुपये देखिए क्लास ज्वाइन करें। मेरा नंबर जो है पेटीएम नंबर, वो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा भी देता हूँ और दे भी देता हूँ। नंबर यही है मेरा 8800258020। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ये वाला, इस नंबर पे गूगल पे पेटीएम कुछ भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, कैमरे से फोटो खींच लो इसकी।
ठीक है, 1000 रुपये सिर्फ जमा करा के कल की क्लास अटेंड कीजिए और बाकी पेमेंट उसके बाद दे दीजिए। क्योंकि ये एक दो बार ऐसा हुआ, लोग कहते सर आज डेमो और कल क्लास, एकदम से ऐसे कर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये बारकोड है, इसकी फोटो चॉइस की खींच लो, नहीं तो मेरा नंबर पर्सनल ये है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कभी भी चाहें तो कर सकते हैं, मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आंसर जरूर करूँगा। ठीक है जी। अब आज का ये एक बार खत्म करते हैं और रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर मैं सबका ऑडियो ऑन करूंगा। एकदम से सब शोर मत मचा दीजिएगा, नहीं तो किसी की आवाज किसी को सुनेगी। ठीक है, बंद कर दूं रिकॉर्डिंग या अभी वैसे ही बात करनी है कुछ? इफ एनीबॉडी वांट्स टू टॉक। हाँ जी रिंकू जी। हाँ जी, गुड इवनिंग जी सर। गुड इवनिंग हाँ जी। जी सर, आप बहुत अच्छी प्रेडिक्शन है आपकी, बहुत मतलब मजा आता है आपकी क्लास में आके। सिंपल आई है, मैं बहुत लेट हूँ सिंपल है। सर, मैं आई हाँ लेट हूँ, डिनर का टाइम था तो फिर खाना खाना था, बनाना था, तो इसलिए लेट हो गई। सर मेरा आप लोग अभी जो ना वीडियोस देख ग्रुप आप लोग 7th जो हाउस वीडियोस में। देखते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी बात जो है अच्छा वहां पे करिए। मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ ठीक है, उसको, और मुझे ठीक है सर, लगेगा कुछ चीज ओके सर, आंसर करने की है तो मैं आंसर भी जरूर करूँ, तो इसलिए शेयर करिए, ओके सर। सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो पूछना हो वहां पे भी 7th आप पूछ हाउस में, सकते हैं। अच्छा सर 7th हाउस में मेरे गुरु है, कुंभ का गुरु है। 7th हाउस में कुंभ का गुरु है, और मेरे हस्बैंड का शनि है, और मेरे हस्बैंड के हॉरोस्कोप में शनि है 7th हाउस में। इंटरकास्ट मैरिज है? नहीं जी, लेट हुई थी? लेट तो नहीं हुई थी, 24 में हो गई थी वैसे, इसको लेट मानते हैं। 24 हाँ जी सर। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? क्या करते हैं? फायरवुड का बिजनेस है। आपके बारे में दुनिया ये कहती है ना, बड़े कमाल के कपल है ना? हाँ जी। सच क्या है वो आपको भी पता है? पर सर छोटी छोटी बात में झगड़ा भी बहुत होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, सच क्या है वो आपको भी पता है? हाँ जी। तो सर कोई सोल्यूशन हो जाए ज्यादा बेटर है। और बिजनेस का भी सर, बिजनेस का भी देखना, फायरवुड का बिजनेस है। अभी यहाँ पे तो नहीं देख सकता, अभी तो हम डेमो क्लास में हैं। जी जी। ठीक है जी। हर्षिता, अरे आप कहाँ आ गए, इतने दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। कैसे हो हर्षिता? राम राम जी। आपका ऑडियो आज भी ठीक नहीं हुआ, बंद करो, अरे बंद करो, बहुत ऑडियो डिस्टर्बेंस है। आप एक अच्छी सी वायर खरीद लो, कब से बोल रहा हूँ मैं आपको, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। और कोई? हाँ जी निखिल जी। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी जी चांस। बताओ। सर आपका वे ऑफ टीचिंग इतना एक्सीलेंट है, आई थिंक हम तो ब्लेस्ड हैं कि आप हमें मिले हो। आप डबल ब्लेस्ड हो कि आपकी जुबान पे सरस्वती का वास है। क्या मेथड है आपका, कितने लोग पढ़ाते हैं, कितनी वीडियोस पढ़े हैं, सुनने को मन नहीं करता, आपकी वीडियो छोड़ने को मन नहीं करता। मैं ट्रैवल करता हूँ गाड़ी में, आपकी वीडियो ही सुनता हूँ और कुछ नहीं सुनता। मतलब कहानियां इतना सुनाता हूँ ना मैं। बहुत मजा आता है। अच्छा सर, आपने जो है ये बताया ना, मंगल वाला जो सूत्र बताया कि अगर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही हो 7th हाउस में तब भी डिस्प्यूट होता है। नहीं सर, दृष्टि वृष्टि तो हम देते ही नहीं ना, हम यहाँ पे बीएनएन में दृष्टि वृष्टि का तो कोई हिसाब ही नहीं है हमारा। अच्छा जी, उससे नहीं हो, बीएनएन का उसका मेथड बिल्कुल अलग है। अच्छा अच्छा। मंगल इन 7th हाउस, झगड़ा तभी होगा। 6th में होने पे नहीं होगा सर? नहीं, अगर आपका 6th में है और झगड़ा हुआ है तो फिर एक्चुअल में वो 7th में आपको दिख 6th में रहा है, कहीं टाइम का एरर हो सकता है। हाँ हुआ था झगड़ा एक्चुअली, मैं इसलिए पूछ रहा था। हाँ तो आपका मंगल 7th का है। ओके, एक मेरे तो सर 7th में ना सूर्य और बुध है। मैरिड लाइफ खराब हो गई सर। तो मेरी बहुत अच्छी मैरिड लाइफ है। तो फिर ब्लेस हो रहे होगे कहीं से। हाँ यही शायद तो ब्लेस्ड चक्कर है। है ना, यही तो चक्कर ठीक है। ठीक एक चीज से नहीं बता सकते, लेकिन सूर्य बिल्कुल अगर सर। 7th हाउस में होगा
तो अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी है तो आपकी वाइफ को हेल्थ इश्यूज हो। ठीक है सर, वो ठीक है सर, वो बिल्कुल हेल्थ वाइज तो ठीक है। सर अगर ये दोनों चीजें ठीक है तो फिर ज्योतिष गलत है। नहीं, आपके तो मैं बता रहा हूँ सारे 100% सूत्र सही है, तो इसलिए मैं थोड़ा डर डर के पूछ रहा था कि सूर्य और बुध बैठे हैं, मैरिड लाइफ ठीक चल रही है, आगे भी ठीक रहेगी। 7th हाउस का सूर्य मैरिड लाइफ को खराब करता ही है, लेकिन मैरिड लाइफ जिसके बारे में ज्यादा ना ही बात की जाए और वो भी ओपन प्लेटफॉर्म पे तो ज्यादा अच्छा। नहीं तो अभी आप धीरे से आ जाओगे जो मैं बोलूंगा तो वो मैं बोलना नहीं चाहता अभी, इसलिए जाने दो। ठीक है, ठीक है सर, फाइन। और क्यों पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सारी बातें क्लास में डिस्कस करेंगे अगर आओगे तो। आप ही मान जाओगे कि हाँ आपने जो कहा था वो ठीक कहा। मैं तो सर मानता ही हूँ आपकी मैरिड सारी लाइफ बात। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में सबका अपना अपना एक सोचने का तरीका है। जी सर। ये एक अजीब सा सब्जेक्ट है। जी सर। हम लोग बहुत से लोग हैं जो मैरिड लाइफ को हैप्पी मैरिड लाइफ इसीलिए बोल देते हैं क्योंकि हम एक साथ रह रहे हैं, डिवोर्स नहीं हुआ। वो अपनी करती है, मैं अपना करता हूँ, लेकिन हमारा डिवोर्स नहीं हुआ। ठीक है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, वो लखनऊ में रहती है, लेकिन हमारा डिवोर्स नहीं हुआ। ठीक है, अब ये सुखी मैरिड लाइफ है या नहीं है इसका फैसला आप कर लो। ये बड़ा अलग तरह का सब्जेक्ट, ठीक है ना। 7th हाउस का सन है, अगर राशि की सपोर्ट नहीं मिल रही है तो हस्बैंड वाइफ दोनों एक हो नहीं पाएंगे। एक उम्र होती है जब थोड़ा बहुत तो एका होता ही है, उसके बाद में दोनों अपने अपने रास्ते पे पैरेलल चल रहे होते हैं, जिसको आप मैरिड लाइफ सुखी कह सकते हो इन अ वे। लेकिन जिसको मैरिड लाइफ बोलते हैं वो कुछ और है। ठीक है, उनके पेट में दर्द होता है, छोड़ो रहने दो, ज्यादा नहीं खींचते बात को, नहीं तो अभी फिर वो सब निकल आएगा, फायदा कुछ नहीं उसका। ठीक है, एक बार क्या हुआ, एक आया हमारे गुरुजी के पास, उन्होंने पत्री दिखाई अपनी। गुरुजी कहते कि तुम्हारी मैरिड लाइफ तो बहुत खराब है। बोले नहीं गुरुजी ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमारी तो मैरिड लाइफ बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चुप कर गए वो। पत्री बोल रही है नहीं है, बंदा बोल रहा है, तो फिर उस समय चुप हो। फिर उसके साथ वो अपनी और कहानियां सुनाने लग गया कि गुरुजी ऐसा है, गुरुजी वैसा है, ये है वो है, ऐसा है ये। बात करता रहा वो बंदा। आखिरी में गुरुजी कहने लगे शाम को कितने बजे घर पहुंचते हो? तो बोले जी मैं तो 9 बजे पहुंचता हूँ। अच्छा, और जो धर्मपत्नी है वो कितने बजे घर पहुंचती हैं? बोले वो 7 बजे पहुंच जाती है। अच्छा, तो मतलब तुम शाम को ही मिलते हो? बोले नहीं गुरुजी मिलते तो हम है ही नहीं। बोले क्यों? बोले मैं दिल्ली में रहता हूँ, उसकी पोस्टिंग लखनऊ में है, मैरिड लाइफ बढ़िया है। अब इसको क्या कहोगे? सबका अपना अपना नजरिया है ना। एक एक गुरुओं के साथ रहो तो सीखने को मिलता है। एक दिन ऐसे ही हुआ, उन्होंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा है। नहीं जी बहुत अच्छा है। तो कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, पीरियड्स के दिनों में तुम्हारी वाइफ को पेन बहुत होता है ना? वो हाँ गुरुजी पेन बहुत पेन होता है, चिल्लाती है वो जिन दिनों ये होता है, बहुत बुरी हालत होती है उसकी। ये पेन सिर्फ तभी होगा जब मैरिड लाइफ में सेक्स इन्वॉल्व नहीं होगा। 7th हाउस जेनाइटल पार्ट्स हैं। मैरिड लाइफ का संबंध आपके फिजिकल रिलेशन से है असल में।
अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में वो रिलेशन है नहीं, समय से पहले वो रिलेशन अगर मर जाते हैं, तो औरत के पेट में बहुत दर्द होता है जब पीरियड्स होते हैं। ये पहचान है कि मैरिड लाइफ नहीं है। अब इसको समझोगे कैसे? कौन मानेगा? कौन इतनी डिटेल में जाएगा? और आपकी डेफिनेशन और उसकी डेफिनेशन अलग अलग है, तो क्या करोगे? अगला कहता है नहीं यही ठीक है, आई एम हैप्पी। इफ यू आर हैप्पी देन इट्स गुड। क्या कहोगे आप? जब एक दूसरे से 3 महीने में एक बार मिलते हो, एक लखनऊ में है और एक दिल्ली में नौकरी कर रहा है, फिर भी आप कहते हो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी है, तो फिर मुझे क्या कहना उसमें? नहीं। इसलिए ये एक बहुत ही पर्सनल मैटर है, इस पे ज्यादा बात नहीं की जाए तो अच्छा। अब वो ज्ञानी लोग हैं, उनको पता है क्या क्या सिम्टम होते हैं, वो पहचान लेते हैं। कुछ उनसे हमें भी मिल गया सीखने को, हमने भी सीख लिया। आप आओगे तो कुछ आपको भी सिखा देंगे, जो मैंने सीखा वो आपको भी सिखा ही दूंगा। लेकिन जहां तक मैरिड लाइफ की बात है, एक ट्रिक बता देता हूं। जिनका 7th हाउस में सन है, अगर किसी लड़की की पत्री में 7th हाउस में सन है, तो उसको अपने हस्बैंड को एज ए फादर ट्रीट करना पड़ेगा टू गेट अ गुड मैरिड लाइफ। उनके बीच में पति पत्नी के नहीं, बाप बेटी के संबंध होंगे। जो स्त्री अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करेगी, वो फादरली फिगर की तरह करेगी, तभी उसका जीवन सुखी रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। 7th हाउस में सन है ना, लड़की को चाहिए अपने हस्बैंड से अगर कोई काम निकालना हो ना, तो उसको बोले देखो एक बच्चा तुम्हारा वो है और एक बच्ची तुम्हारी मैं हूं, ठीक है? अगर उसके स्कूल की फीस भर रहे हो, उसको कपड़े लेके दे रहे हो, उसके लिए कुछ कर रहे हो, तो इस बच्चे के लिए भी कर दो ना। हस्बैंड 1 सेकंड में हाँ कर देगा। तरीका है काम निकालने का। आपने क्या किया? 7th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को, जो सन था, फादर की तरह था, आपने उसको फादर का मान दे दिया। ही विल बी हैप्पी, आपका काम हो जाएगा। करके देखो। रेमेडी ढूंढते हो ना, यही रेमेडी है, करो। किसका है? और 7th हाउस सन। चलो छोड़ो, नहीं पूछता किसका है। जिसका है वो ऐसे रेमेडी करके देखे, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लड़कियां खासतौर से। हाँ जी लोग, मैं जी करके नहीं बोलता, वो मेरी आदत नहीं है थोड़ा सा, है ना। जस्ट बी वेरी इजी। हाँ जी सर, अगर लड़के के लिए हो सेम सिचुएशन, 7th हाउस में सन हो, तो लड़के के कुंडली में 7th हाउस में सन हो, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो जैसे वाइफ के, लड़की के लिए एक रेमेडी काइंड ऑफ है कि वो जब अपनी वाइफ के पास जाएगा ना, उसको फादरली समझ आएगी कि मैं इसका हस्बैंड नहीं, मैं इसके बाप की तरह। वो अपनी बीवी को अपने बच्चों की तरह टेक केयर करेगा। ओके, अगर लड़के की हाँ, क्योंकि वाइफ के घर में सन बैठा है ना, वाइफ के घर में सन बैठा है ना। लड़के की पत्री में वाइफ का घर कौन सा हुआ? 7th हो गया। वहां पे कौन बैठ गया? सन बैठ गया। तो ही विल ट्रीट हर वाइफ एज अ फादर। करके देखो चेक, ना सूत्र लगे तो बता देना। और 7th हाउस में नहीं सर, मेरी पत्री में नहीं है, मेरे बेटे के में है। मैं कह रहा हूँ जिसकी भी पत्री में है, लगा के देखो ना। और सर पत्री में 7th हाउस में कुछ प्लैनेट ही नहीं है, तो मेरी एक बहुत क्लोज रिलेशन में नहीं कहना चाहिए, मेरी है तो मेरी स्टूडेंट ही, लेकिन वही होता ना, स्टूडेंट शुरू में होता है, बाद में सब फैमिली मेंबर जैसे हो जाता। तो हम लोग ऐसी गैदरिंग में बैठे हुए थे अभी पिछले दिनों, होली में, इसी साल होली में लंच था, और हम लोग सब वहीं पे एक साथ थे, बैच के ही बच्चे थे सारे। तो वो और उनके हस्बैंड दोनों वहां पे थे।
7th हाउस में सन है। तो वो पता है कैसे बोल रही थी, मेरे को तो ना अपने फादर की कमी कभी खली ही नहीं, पापा गए और ये आ गए। कैसे ट्रीट कर रही है वो अपने हस्बैंड को, फादरली। तो सेम अब इस वजह से आपके दोनों के रिश्तों के बीच में एक स्वीटनेस है, एक कामनेस है ना। इट्स अ वेरी हेल्दी गुड रिलेशन विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग, है ना। एट द एंड यू हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ विद योर वाइफ और हस्बैंड, है ना। तो कंक्लूड आप कैसे करोगे, बॉटम लाइन कैसे आएगी, वी हैव अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, बट द इनर स्टोरी इज समथिंग एल्स, है ना। वो जब मैं चार्ट देखूंगा तो बता दूंगा कि इनर स्टोरी क्या है। अब यहाँ पे क्या ज्यादा वो चिड़िया खोलनी है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। पर क्लास में तो मुझे पढ़ाना होता है ना, तो मैं वहां पे वैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। इफ यू हैव अ वीनस इन 7th हाउस, 7th हाउस में वीनस है मान लीजिए, मेल चार्ट में स्पेशली, बॉय विल ऑलवेज थिंक अबाउट सेक्स। 7th हाउस खाली है तो अरे खाली भरे को बाद में देखेंगे, कहीं और से कुछ बन रहा होगा, कुछ तो भरेगा ही, है ना। लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे, बहुत आसान से पॉइंट्स हैं। एक प्लैनेट देख के आप बता सकते हैं, सैटर्न इन 5th हाउस, प्रोफेशन नहीं चलेगा। कब तक, जब तक आप खाने के साथ सिप सिप करके पानी पीते रहोगे। 5th हाउस सैटर्न, आप खाने के साथ पानी पियोगे ही पियोगे। एक बाइट 2 बाइट खाओगे, 1 घूंट पानी पियोगे, 2 बाइट खाओगे, 1 घूंट पानी पियोगे। है किसी का 5th हाउस सैटर्न यहाँ पे? जब तक ये करते रहोगे आपका प्रोफेशन खत्म, चलेगा ही नहीं। आप चढ़ाते रहो शनिदेव पे तेल, जितना मर्जी चढ़ाना है, कुछ नहीं होगा। बिजनेस चलाना है, काम चलाना है अपना, रेमेडी चाहिए। खाने के साथ जो पानी पीना शुरू है आपका, उसको बंद कर दो। 6 महीने में बिजनेस ना चल पड़े तो मुझे बताना, हो गई रेमेडी। आपकी पथरी में प्लैनेट कर क्या रहा है उसको पहचानो। सैटर्न इज अ कोल्ड प्लैनेट, सुपर कोल्ड, थोड़ा नहीं, सुपर कोल्ड प्लैनेट है। एंड 5th हाउस इज योर स्टमक, 5th हाउस इज योर स्टमक, ठीक है। जब आप खाना खाते हो तो आपकी जो फायर है, डाइजेस्टिव फायर, वो लिट हो जाती है, जल जाती है ना। खाना खा रहे हो आप, शनि कहता है तू क्या कर रहा है, यहाँ पे तो ठंडक होनी चाहिए, मैं बैठा हूं। अरे लो लो लो, बिल्कुल लो, 2 घूंट मारे, फिर ठंडा कर लिया। शनि ने अपनी प्लेसमेंट वहां पे कर ली, कहां पे, 5th हाउस में। जब फायर अंदर पेट में होगी, आदमी पानी पिएगा। उसको खाना खाना है, भूख लगी है, वो 2 गिलास पानी पी के आधा घंटा काट जाएगा। अंदर आग लगी ना पेट में, डाइजेस्टिव फायर बर्न हुई, भूख लग रही है आपको, 2 गिलास पानी पी लिया, फायर ठंडी हो गई। 5th हाउस सैटर्न होगा तो आदमी ये करेगा। पेट में शनि बैठा है, ठीक है। नियम क्या होना चाहिए, रेमेडी क्या होनी चाहिए? रेमेडी सिर्फ इतनी सी है, जब खाना खाना हो तो खाना खाओ, पानी पी के उस आग को मत बुझाओ। और जब अंदर आग लगी हुई है तो उस समय में आग चाहिए, भगवान ने इसीलिए बनाई है, डाइजेस्टिव फायर इसीलिए बनाई है उसने। उसको डाइजेस्ट करने दो खाने को, नहीं तो क्या होगा, खाना पचेगा नहीं, है ना। जब खाना पचेगा नहीं तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा। और शनि क्या है, आपका कर्म। नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपका कर्म है ना। जब आपका शनि खराब है तो आपका कर्म खराब है, आपका धंधा चलेगा नहीं। जो भी काम कर रहे हो आप, नौकरी कर रहे हो नौकरी, व्यापार कर रहे हो व्यापार, कुछ नहीं चलेगा। बिजनेस में 100 प्रॉब्लम्स आएंगी।
ठीक है, उपाय क्या है? पानी पीना छोड़ दो। आपने इधर पानी पीना छोड़ा नहीं, 6 महीने के बाद आपका बिजनेस अपने आप चलता हुआ दिखेगा आपको कि यार मेरा काम चल पड़ा, पहले बड़ा परेशान रहता था, आजकल धंधा ठीक चल रहा है। थोड़े दिनों में फिर पानी पीना शुरू कर दो, फिर बैठ जाएगा। अब बताओ, मैं शनि पे तेल चढ़वाऊं या पेट पे पानी डलवाना बंद कराऊं? कौन सी रेमेडी ज्यादा अच्छी है? पेट में पानी डलना बंद होगा तो हेल्थ भी अच्छी होगी, है ना? नहीं तो पेट खराब होगा, पेट खराब होगा तो क्या होगा? गैस होगी, एसिडिटी होगी, कब्ज होगी। जब ये सब होगी तो डॉक्टर के पास जाओगे। 48-50 साल के बाद पैरों में दर्द होना मेरे शुरू हो हस्बैंड जाएगा। जो है उनको हमेशा एसिडिटी का प्रॉब्लम भी रहता है और वर्क प्लेस पे हमेशा इश्यूज रहते हैं। हमेशा रहेंगे। पानी पीना उनका बंद करा दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वो खाने मुझे के नहीं पीछे पता, पानी भी बहुत चांस की पीते बात है हैं। आपके हस्बैंड की पथरी में देखना, फिर तो सैटर्न बैठा होगा, इंसान ऐसे ही जी। करेगा। पानी पीना छुड़वा दो उनका खाने के साथ, और 6 महीने में जिंदगी नहीं बदल जाए उनकी तो बता देना। यस सर, हम जरूर उनको अभी बोलेंगे ये चीज, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हम लोग फेस कर रहे हैं। वैसे भी वर्क प्लेस पे कभी पीस नहीं रहा है, हमेशा डिस्टर्बेंस कभी रहा नहीं है रहेगा, कभी नहीं और रहेगा। एसिडिटी का प्रॉब्लम भी बहुत मेजर रहता है। अब बताओ कौन सी रेमेडी ज्यादा पावरफुल है? और वो सैटर्न को ऑयल हमेशा काफी सालों से कर रहे हैं चढ़ाना सारी उनको। जिंदगी चढ़ाते रहो, कुछ नहीं होगा। सारी जिंदगी चढ़ा लो, कुछ नहीं होगा। 15% का फर्क नहीं पड़ेगा। और 6 महीने पानी बंद करा दो, 6 महीने के अंदर अंदर देखना शनि कैसे घोड़े की चाल चलने लग जाएगा। वर्क प्लेस में अपने आप सब ठीक चीजें होने लग जाएंगी। चढ़ाते रहो तेल, जितना मर्जी चढ़ाने। लेकिन क्या है, हम लोग रेमेडी जब किसी पंडित जी के पास जाते हैं ना पूछने के लिए, तो यही कहते हैं सर दाल कौन सी, चावल कौन सा, चीनी कौन सी, है ना? ये वाली दाल उस वाले को, उस वाले की दाल इस वाले को। ये उपाय बढ़िया है, और मैं ये उपाय बहुत कम बताता हूँ। मेरे उपाय प्रैक्टिकली इस तरह के होते हैं। ठीक है, आपने जो सुना वो, जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो करके देखो। अगर शनि ठीक नहीं हो जाए, आपका व्यापार काम धंधा चल ना पड़े, तो मुझे बताना। अब चक्कर ये है, मैं हवन हवन बता दूं, पूजा पाठ बता दूं, शनि के 1.25 लाख मंत्रों का जाप बता दूं, तो मेरी भी तो दिहाड़ी बने। अब इसमें मेरी दिहाड़ी तो बनी नहीं, आप तो फोकट में रेमेडी लेके चले गए, मेरा क्या भला हुआ? तो जिसमें मेरा भला नहीं, मैं वो बताऊं क्यों? है ना? ये सब चक्कर रहते हैं। सीधे सीधे रास्ते से चलो तो बहुत आसान आसान सी रेमेडीज होती हैं, खट 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 लगती हैं, रिजल्ट आते हैं। एक हमारे क्लास में है, उनके ऊपर कम से कम 4 या 5 कोर्ट केस चल रहे थे। मैंने उनको उपाय बताया, वो कह रहे हैं मेरा जेल जाने का समय आ रहा है, मुझे लगता है कि मैं जेल जाऊंगा, हालात ऐसे हैं। मैंने उनको बोला ये उपाय करना शुरू करो, आपके हालात चेंज हो जाएंगे। 2 महीने के अंदर अंदर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके केस खत्म हो गए। जहां जेल जाने की नौबत आई थी, फैसले का समय आया हुआ था, सामने वाली पार्टी ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके मामला रफा दफा करके खत्म कर दी। 7 साल से मुकदमा चल रहा था। जो प्लेनेट जहां पे बैठ के जो गड़बड़ कर रहा है उसकी रेमेडी करो, रेमेडीज करते ही आपका रिजल्ट आएगा। नहीं तो लगे रहो तेल चढ़ाने में। 1.5 साल से चढ़ा रहे हैं ना? काफी टाइम से, 1.5 साल से ज्यादा। 1.5 साल से कोई फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। देख काफी लो, टाइम मैं यही तो कहता हूँ, इनफैक्ट। सारी जिंदगी चढ़ाते रहो तब भी नहीं होगा कुछ। घर बैठे बैठे पानी पीना छोड़ दो खाने के साथ, 6 महीने में सब बदल जाएगा। करके देखो। कड़ी से शुरू करते हैं क्योंकि उनको आदत है खाने के बीच में बार-बार सिप लेने की। 5वें में शनि होगा, ये करेगा ही करेगा आदमी, और इसी वजह से उसके काम धंधे चौपट होंगे। ये भी होगा, होना ही है, कोई नहीं बच सकता इससे। ये सूत्र है, एकदम कंफर्म लगते हैं। रेमेडी 10 नहीं चाहिए होती, सही सटीक रेमेडी एक ही चाहिए होती है, बस उसी में काम हो जाता है आदमी। कई बार ऐसा होता है कंसल्टेंसी में, अभी पिछले दिनों एक की किसी डिस्कशन हो रही थी, तो वो पेन लेके कॉपी लेके बैठ गई। मैंने कहा जी ये रेमेडी कर लेना, ठीक हो जाएगा।
और मैं कहा चलो ये भी कर लेना। और तो मैं कहा और की कैसेट फंस गई है क्या मुंह में? मैं सेंटेंस पूरा करता हूँ उससे पहले, और फिर सेंटेंस पूरा किया और फिर पूरा किया, और मैंने कहा मैं तो एक से ज्यादा रेमेडी बताता ही नहीं, मुझे पता है आप करोगे कि नहीं करोगे, मुझे तो ये भी पता होता है। आपको 2 बता दी, 3 बता दी, क्योंकि मुझे पता है आपने तीनों में से कोई भी नहीं करनी। आप और ही करते रह जाओगे, रेमेडी आपसे एक भी नहीं होनी। ऐसे क्यों कह रहे हो सर? मैंने कहा पत्री में लिखा है अभी नहीं होगी रेमेडी, नहीं हुई, कैसे हो जाएगी? एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पता होता है कि जो वो रेमेडी बता रहा है जिस जातक को, वो उसको करेगा भी कि नहीं करेगा। अगर हमें ये पत्री से कुछ और चीजें पता लगती हैं तो क्या ये नहीं पता लगेगा? सोच के देखो ना। सिंपल सिंपल से सूत्र, सिंपल सिंपल सी रेमेडी, और काम बनना। जिसने सही से सीख लिया उसके लिए ये कोर्स वरदान है। बस एक ही रिक्वेस्ट, कॉपी पेन लेके मत आना मेरे पास। बुद्धि जूते के साथ बाहर उतार के जैसे मंदिर के अंदर आते हैं ना, ऐसे आना सीखने के लिए। बोल के पिला दूंगा सब। डेटा ट्रांसफर नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां नोट करने की जरूरत पड़ेगी मैं अपने आप करा दूंगा कि इसको नोट कर लो। पंत जी ठीक कह रहा हूं ना? पंत जी हर डेमो में आते हैं, जबकि एक रेगुलर कोर्स अलग से 2-2 कर रहे हैं ये, फिर भी हमेशा आते हैं। आओ सर। हाँ अनम्यूट कर दिया सर। सर प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर अभी एक बहन जी कह रही थी कि जो है ना हम पाराशरी से देखते हैं और प्रेडिक्शन करने में क्या बोले ये कंफ्यूजन होता है। तो सर मैं तो पिछले 25 सालों से ज्योतिष कर रहा हूँ और एवरी डे हम लोग 10 लोगों की टीम बैठती है। एवरी डे हम 10 लोगों का ग्रुप है, हम जन्मपत्रियों को रिसर्च करते रहते हैं पाराशरी के अनुसार, लेकिन सूत्र एक भी मैच नहीं होते हैं। तो जैसे आपने कहा कि पंचम भाव में शनि रहेगा तो वो बार बार पानी पिएगा। ये चीज जो है ना जब हम डिस्कस करते हैं तो मैं बीच में बोल देता हूँ, तो वो कहते हैं कि यार तुझे कैसे पता लग रहा है यार, ये हमको क्यों नहीं पता लग रहा है, क्योंकि मैं वहां PNN लगा रहा होता हूँ। अच्छा, और बड़े मजे की बात है कि अभी क्लास में ही 2 लोग जो है ना उससे इंस्पायर होकर के वो लोग खुद आए हुए हैं क्लास में। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आए हुए हैं वो लोग और अच्छे ज्योतिषी हैं, अच्छे ज्योतिषी हैं, क्योंकि हम पर डे 2 घंटा प्रैक्टिस करते ही करते हैं। तो मैं सभी लोगों से बोलूंगा कि BNN सीख लो, उससे प्रेडिक्शन एकदम फास्ट हो जाता है। क्योंकि प्रेडिक्शन लगती है। वो दशा देख रहे होते हैं, वो अंतरदशा देख रहे होते हैं, वो नवांश प्रत्यक्ष में देख रहे, ग्रह उच्च का हो रखा है, नवांश में नीच का हो रखा है, तो उनका फल बदल जाता है। लेकिन मैं जो ना फटाक से बोल देता हूँ ऐसा होगा, तो वो ढूंढते रहते हैं कि तू कैसे बता रहा है। तो वो BNN में आज आए हुए हैं सर, तो बहुत अच्छी बात है, आपका पढ़ाया हुआ बड़ा काम आ रहा है मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सिंपल है, इसमें मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, इक्वेशन है ही नहीं। पत्री देखो, प्रेडिक्शन शुरू। बिल्कुल सर। 10 मिनट में पत्री खत्म। पूछने दो जो सामने वाले को पूछ रहा है, आपको सवाल का जवाब देने के लिए 30 सेकंड से ज्यादा चाहिए ही नहीं। 30 सेकंड में आंसर है, इससे ज्यादा लगता ही नहीं। ठीक है जी, चलिए। आई होप कि आप लोगों में से कुछ लोग कल ज्वाइन करेंगे। जो ज्वाइन करेंगे उनको जो मैंने बताना था अपनी तरफ से बता दिया, एक बार फिर से देख लीजिए इसको और ज्वाइन कर लीजिए। जिन लोगों की, कुछ लोगों की पेमेंट्स आ गई हैं, मैं उनको व्हाट्सएप का लिंक भेज दूंगा ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, वो ज्वाइन कर लेंगे। कल पहला दिन है, जो लोग ज्वाइन करना चाहें कल, सिर्फ कल के लिए 1000 रुपये पेमेंट करके वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पेमेंट अगली क्लास जब होगी अगले वेडनेसडे, उससे पहले वो पेमेंट कर सकते। ठीक है जी, ये मेरा नंबर है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर मिलते हैं। हाँ जी पंकज। हाँ जी सर, एक चीज पूछनी थी, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत सारे सूत्र होते हैं, फिर उनकी बहुत सारी रेमेडी को एक अचूक, जैसे जो हिट आप करते हैं कुंडली देके, वैसे हम भी कर पाएंगे वही हिट, वही रेमेडी जो एक एक्यूरेट होगी? मेरे चश्मे से देखोगे, जैसे मैं चाहूंगा वैसे पढ़ोगे तो हो जाएगा सर। वो तो अपना आपसे ही सूत्र, करेंगे, अपना सूत्र लगाओगे तो नहीं होगा।
और सर जैसे फिर ये बाकी की जो चीजें होती हैं जैसे नेम नंबर वास्तु स्पेलिंग फोन नंबर, ये चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी सर फिर? नहीं पढ़े ना पढ़े मेरा उससे वास्ता नहीं। उनके दुकान क्यों बंद करा रहे यार, उनके दुकान भी चलने दो। नहीं मैं कह रहा हूँ यानी ये इफेक्टिव हो जाएगी कि हमें उसके, अगर मान लो हमें ये सब कुछ नहीं पता, जैसे मैं नहीं, तो वो अभी दो बिल्कुल गलत blank- दो आपस में एक ऐसी चीजें मिला रहे हो जिनका आपस में कोई मैच नहीं। नहीं आप जो दो चीजें मिला रहे हो वो दोनों का आपस में कोई मैच नहीं। जैसे सर क्लाइंट आया, अब उसको कोई प्रॉब्लम है जो हमें दिख रही है पत्री देख के उसकी, या उसकी पत्री जो प्रॉब्लम उसने हमें बताई, अगर हम उसका इलाज ऐसे इस वे से करने लगेंगे और हमें तो पता नहीं है मोबाइल वगैरह वाला, जैसे हमारा ये होगा नहीं, हमारा स्पेस हमारा सिर्फ BNN होगा जो आप पढ़ाएंगे, तो सर वो इफेक्टिवली हम दे पाएंगे उसको रिजल्ट इससे, या उसके सर लिए? आप दो गलत चीजों को जोड़ रहे हो, आप हमारी बात ही नहीं समझ रहे हो। बताइए सर। एलोपैथी वाला डॉक्टर अपनी एलोपैथी की बात करे, वो होम्योपैथी में इलाज नहीं ढूंढे, वो उसका जोन नहीं है, उसका डोमेन नहीं है। ओके, यानी हम इससे इलाज कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल। ओके, यही पूछना था सर कि एलोपैथी वाला डॉक्टर होम्योपैथी की मेडिसिन नहीं पढ़ता। ओके, नहीं जैसे कहते हैं ना सिग्नेचर्स भी आपकी वीडियोस में भी है कि सिग्नेचर्स ऐसी भी होने। 100 चीजें जानता हूँ मैं यार, मैं तो चेहरे भी पढ़ता हूँ, मैं तो फेस देख के भी बहुत कुछ बता देता हूँ। तो मैं आपको हो गए उसमें फेस, मैंने कई बार डेमो में ऐसे बताया कि आपका फेस ऐसा है तो आप ऐसे हो गए, तो क्या लगे सर आप इसमें फेस रीडिंग में पढ़ाओगे? नहीं भैया, फेस रीडिंग नहीं कराएंगे। मैं तो 10 चीजें 18 सब्जेक्ट हैं जो मैं जानता हूँ, पढ़ाता हूँ। मैं 18 के 18 थोड़ी पढ़ा दूंगा इनको भाई, मुझे 18 साल भी हो गए। हाँ, मेरे नाम पे हर महीने FD कराते रहो, मैं 18 साल भी पढ़ा दूंगा। पेट्रोल डालते रहो, गाड़ी चलती रहेगी, सीधी सी बात। बिल्कुल सर। मनी कुमार ठाकुर जी, कुछ कहना है? सर प्रणाम सर। सर ये थोड़ा सा डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी एग्जैक्टनेस दोनों BNN और वैदिक इलस्ट्रेट कर दीजिए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है सर। जैसे मैं एक एक प्लैनेट से प्रेडिक्शन बता रहा हूँ आपके सामने, उन्होंने बोला 25 साल से वैदिक कर रहे हैं, 25 साल वैदिक करने के बाद भी वो सूत्र नहीं निकलते जो BNN में 1 मिनट में निकाला। मैं तो 1 मिनट प्रेडिक्शन टेक्निक बोलता हूँ इसको, 1 मिनट में प्रेडिक्शन, बस दूसरा मिनट लगा आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, अगर आप कुछ भी हो वो अलग बात। प्रिडिक्ट इन 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा का कोई मतलब नहीं। महेश कुमार शर्मा जी, और कुछ सर? सर प्रणाम। प्रणाम जी। सर ये अपने इसमें जो प्रोग्रेशन से इवेंट निकालना है बताएंगे आप? सर BNN में ना टाइमलाइन निकालने के 3 मेथड है, जिसमें से एक आपने कहीं से सुना प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन भी 3 तरह का होता है। अब बताओ आप किस वाले की बात कर रहे हो? जैसे जुपिटर का अलग होता है, शनि का अलग होता है। सर टाइमलाइन निकालना सिखा दूंगा, टाइम कैसे निकालते हैं एक्यूरेट। ठीक है, इससे इवेंट मैच हो जाएगा बिल्कुल, महीना दिन तारीख तक। ठीक है सर, मैं ये पूछना चाह रहा था। ठीक है जी। उपमा जी, नाम ठीक ले रहा हूँ मैं? उपमा वाली। हाँ जी सर। नमस्कार जी। सर मैंने आपको मैसेज भी किया है, मैंने कनाडा से आपको पैसे भेजने हैं, तो मुझे रेमेडी ऐप के थ्रू भेजूंगी, तो आपका मुझे बैंक डिटेल और सब चाहिए, आप मुझे मैसेज में कर दीजिएगा। app.astrorajiv.com साइट है मेरी। ठीक है। ठीक है, मैं अगर आप चाहो तो स्क्रीन पे उसको लिख देता हूँ, सो दैट ये जो लोग वीडियो देखेंगे उनके भी काम आ जाएगा। app डॉट ये मेरी है। ठीक है, इस साइट पे जाओगे, वहां से भृगुनंदी नाड़ी का पेमेंट ऑप्शन आएगा। ठीक है, इससे आप पेमेंट कर देना, वहीं से ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, बाहर से कनाडा से बहुत स्टूडेंट है मेरे कनाडा में, तो वो इसी से ही करते हैं। आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई इश्यू हो तो मुझे मैसेज डाल दें। ओके सर, ओके सर, थैंक यू।
ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी देर हो गई, 11:15 हो गए यार, टू लेट। ठीक है जी, कल मिलते हैं बाकी लोगों से। 2 मिनट के लिए सब लोगों का ऑडियो ऑन किया है मैंने, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ऑफ। रिकॉर्डिंग जो देख रहे हैं, वीडियो जो देख रहे हैं, उनके लिए राम राम, क्लास में मिलते हैं।